चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार और वरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल और बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। और के गला जाते का कि कवि न हो न चतुर कहावा कवि न होवु न चतुर कहावा और मति अनुरूप राम गुण गावा मति अनुरूप राम गुण गावा। अब देखो दीदी हो दोहा सही स्पष्ट है। आज हम सब आपके पावन धाम में चल के आए और बढ़िया आप सबके आशीर्वाद पाए बराए हन। और देखो हमन भी न तो कोनो प्रकार के कथा कहिया ना तो बोलैया। अगर आप सब मानो न दीदी हो और भैया हो तो केवल और केवल जतिक समय हमला मिले हैं 2 घंटा है ना, तो अति देर तक हम सब आपके पावन धाम ग्राम आंखों के नाने नाने और छोटे छोटे बेटियां और आइए यही भाव के संग जुड़वो एक सुंदर से भजन के संग। ओकल पहली एक नानकुन परिचय रख देना चाहूँ हमारे पावन धाम के। ओकल पहली मोर एक सवाल ही दीदी अब्बड़ देर के मन में सवाल गुंजत है। अब देखो हमन आपके पावन धाम में आहन तो हमारे लिए आप मन अनजान हो आपके लिए हमन अनजान है। ईमानदारी से हाथ ऊपर करके संदेश देना हमन कौन गाँव खरन तेला कौन कौन जाना तो हाथ ऊपर करके संदेश देना। सिर्फ एक जन बस 2 जन भैया बोलिन तनी सुने हो है ना। चलो एक छोट कौन परिचय दीदी हमारे पावन धाम के। यहाँ ले तकरीबन 120 किलोमीटर दूर एक ठन गांव पड़ते दीदी हो जेकर नाम है कोड़िया। कोड़िया नहीं सुने हो है ना, ते सुने हो हाँ कहा दीदी मैंने वहाँ ले मात्र 2 किलोमीटर आगू जावो दीदी हो एक ठन गांव पड़ते जेकर नाम है आनंद धाम सगनी। वही सगनी खमन नाने नाने बेटियां और अगर सगनी समझ में नहीं आई वहाँ ले 15 किलोमीटर आगू जावो बेमेतरा रोड में एक ठन गांव पड़ते दीदी हो धमधा। अब दमदल सुने उतनी उई के मन ज्यादा हो का उई के मन ज्यादा अच्छा जानी दमदा राजधानी होकर सगा मन बढ़ ज्यादा। तो देखो मैं वही दमदक बात करा तो दीदी हो जे दमदक नाम से एक बहुत सुंदर गीत बन रही। कौन से गीत पहली जमाना पप्पड़ बाजे दीदी हो आजकल तो एक सिक के गीत आ गए है ना। कौन से गीत ये धमधा के राजा बाबू तुर कैसन लागेगा तुर कैसन लागे लबर लोर लोर ती तुर माँ झोर झोर राजो माँ झुम्बास पान बंसर कारेला पान लिबिर लाबर पीपर पान झूमार चढ़ बढ़ के झूमार जा। सुने रहे हो दीदी होगी तब समझ गए हमन हुई नमला डार के बेटी फिर हमन मन के कुछ नहीं है दीदी हो ना तो हमन लगाए बराए ना तो बजाए बराए। मात्र एक ही बात कहना चाहूँगा कि सुखा कुरियम धपोरवा कोकड़ा सुखा कुरिया में धपोरवा कोकड़ा 1 काठा धान 28 काठा बोदरा मैं तो तुहर गोड़ के पहिने साटी हूँ दीदी हो तुहर लइका मन के खेले गिल्ली भौरा बाटी हूँ वो मैं तो राम नाम के गुड़ गवैया राम नाम के गुड़ खवैया नान कुन चाटी हूँ भैया मैं तो धमधा तिर के रवैया सगने गाँव के करिया माटी हूँ वो मैं तो धमधा तिर के रवैया सगने गाँव के करिया माटी हूँ वो। आओ ही भाव के संग जुड़न एक सुंदर से भजन के संग कहे जाते कोनो भी शुभ कार्य प्रारंभ करो सबले पहले श्री गणेश कर जाते कृषि तो आज भगवान गणेश हम सबके बीच में आए हैं पूरा सृष्टि ला चलाया बर 11 दिन बरा है। आओ वही गणेश जी ला वंदन कर बोल गजानंद स्वामी की बोल गणेश भगवान की। मेरे बना दो काम गणेशा तुमको मेरा पारना गणेशा तुमको मेरा पारना। बोल गणेश भगवान की बोल गजानंद स्वामी की जय हो।
भाई निवेदन दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली बजाएंगे और मिलेंगे क्या। जो भावे गणेशा तुहरी सजन जो भावे गणेशा हाँ तोरा नाम जो भावे गणेशा तुहरी सजन जो भावे गणेशा बजाता है सुख को गणेशा तुमको मेरा प्रणाम गणेशा तुमको मेरा कर दो दीवानी हाँ तुम मेरी देवा बाती निराली तुम मावश को कर दो दीवानी बारी के सुनो लंबुबान गणेशा तुमको मेरा प्रणाम गणेशा तुमको मेरा बोल गजानंद स्वामी बोल गणेश भगवान की। आइए आप सब ले चलें।
कथा प्रसंग की ओर। और जिन कथा प्रसंग में आज हम सब बोले और बताए बर और सुने बर जात हैं दीदी हो, तीन कथा प्रसंग हैं रामचरितमानस की तृतीय सोपान जिला कथे। वैसे तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड होते हैं, जिनमें से तीसरा नंबर के कांड जिला कथे अरण्य कांड। अरण्य मतलब होते दीदी हो जंगल, और यही जंगल में भगवान राम के आगमन होते। काकर करा माता शबरी के करा, और माता शबरी करा भगवान राम जुना के माता सबरी लतारी के काम करिन है, और माता सबरी तरिन है केवल भक्ति के वजह से। तो आओ वही माता सबरी के सुंदर से कथा प्रसंग आप सबला परोसे के प्रयास करन। और ये कथा प्रसंग एक भक्त और एक भगवान के मिलन के कथा है दीदी हो। वैसे तो भगवान के ये सृष्टि में आए के अनेकों कारण है, अनेक कारण कथे कि जब जब होई धर्म की हानि, और जब जब बाढ़ी अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ये दुनिया में जब जब धर्म की हानि होकर लगी न दे हो, तब तब प्रभु कोनो न कोनो रूप में ये सृष्टि में आए हैं, और ये सृष्टि ले धर्म के हानि होए ले बचाए है, और ये सृष्टि ले इंसान मल्ला उबारे के अधम प्रयास करे। और भगवान राम और अनेकों रूप धारण करके तारे के प्रयास करें। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज जो हैं भक्त माता कर्मा लतारी, अनेकों प्रकार के जीव जंतु मन लतारी, कंसला उबारी। वैसने ये रामचरितमानस के त्रेता युग में भगवान राम जो हैं बाल लीला करिन, बाल लीला करे के पश्चात सुंदर प्रकार ले कई जन भक्त मन लतारे, जेमे एक है केवट राज जी, दूसरा एक नारी जिन पथरा रहीन तेन भगवान के पैर के धूल पड़े ले, भगवान के पैर पड़े ले, वो पथरा ले नारी बन गए। वैसने आज ये रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में माता शबरी ला भगवान राम आस्तारे बरा है। और देखो अगर हम सब भक्ति करन तो भगवान तक पहुंचे एकमात्र रास्ता दीदी हो केवल भक्ति, और दूसरा भगवान के प्रति विश्वास होना। और आज देखो भक्ति बहुत कम इंसान मन करते हैं, विश्वास तो सबला है, लेकिन भक्ति करे बर काकरो करा समय नहीं है ना। और देखो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लाइन लिखिन किहिन का कि एक घड़ी आधो घड़ी और पुनि आधो की याद, और तुलसी चर्चा राम की कटई कोटि अपराध। हमर मन करा 24 घंटा रहते दीदी हो, और 24 घंटा में से हमर मन करा 1 मिनट भी समय नहीं रहे राम नाम लेवर। हम अपन जीवन में इतना व्यस्तन पूरा जीवन में अस्त व्यस्त कर डाले हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ ये आको गांव के जम्मू आयोजक समिति ला जो रामचरितमानस के आयोजन करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपन पूरा पावन धराधाम पर। नहीं तो देखो आयोजन कई प्रकार के होते दीदी हो, अब कतका सुंदर कुशल मंगल के बेरा है। भगवान विश्वकर्मा जोन हम सबके देवता है ना, और जेकर आज जन्मोत्सव के पावन अवसर है। और मान लो चाहतीन तो भैया मना 2 दिन ले दंदरा थे आयोजन करा के, नहीं भैया 2 दिन ले दंदरा थे। मान लो एक के दिन के आयोजन करतीस और रामायण वाले मन ला नहीं बुलाती, हम रामायण वाले मन के जगह हम डीजे वाला मन ला बजातीस, भसरंग बजातीस और चल देती। सापो मन ऐसे हनी सिंह सन नाचते उबक जाते, मजा आतीस, शीत पड़तीस नहीं। कतका सुंदर रास है राम नाम में। अच्छा ये धर्म मंच के माध्यम से कौन को राम नाम लेना चाहते हो हाथ ऊपर करो तो। अच्छा ठीक नीचे कर जिकर हाथ ऊपर ही सुमन मतलब बने माढ़े हो एक और बाकी जन मतलब राम नाम नहीं लेना। मतलब ये समझो का जेकर हाथ ऊपर ही सुमन राम दल वाले और जिकर हाथ नीचे ही सुमन रावण दल वाले। सही बात है नहीं सबला राम नाम लेना निवेदन। चलिए एक बार मोर साथ गाओ दे हो अतिक दिल ले केवल रामायण वाले मन गा थे, आप मन भी गाओ एक है ना। चलो राम नाम लेना है, कहना है का सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम
पाए देखा बैठ गए राम नाम लेना है कहा वहां मुड़ी खलवा लेना चलो ना भैया गाना है ज्यादा मेहनत करवा करनी चल चल सिया राम जय जय राम सिया राम जय सिया राम सिया क्या एक बार अपन जोरदार ताली बजाना चाहते हो। अब ये क्षण देखो आप भले 2 बार गाए हो गाना चुनो हरे राम नाम कच्चा संतुष्टि मिली सोई मन ला एकदम आराम मिली सोई है ना। तो देखो वो ताकत है राम नाम में दीदी हो 2 अक्षर के नाम है तीसरा अक्षर है ही नहीं राम जिला लेके कई जन संत मंत्र के आप यकीन नहीं करो एक संत रीस जे राम नाम ला कब्बू सीधा नहीं लीस दीदी हो कब्बू सीधा नहीं लीस हमेशा बोले मरा 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 राम नाम ला उल्टा लेके उतर गए आप भी लिख देख राम नाम ला उल्टा लो चाहे सीधा लो एक ही मतलब आप मरा मरा बोलो तब वो एक टाइम के बाद राम नाम आ ही जाइए राम नाम बोलो तब राम के नाम आ ही जाइए कहे तात्पर्य दीदी हो ये जीवन के कोनो ठिकाना नहीं है आज हन कब निपट जावो तेकर कोई ठिकाना नहीं है तभी तो कोई संत के हिता मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे अब जो मिला गए फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे तू सत्संग में आया कर ध्यान प्रभु का लगाया कर अब जो मिला गए फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे ये कतका सुंदर मौका है काली जवान न तो एक कोनो बैठो न तो गाओ न बजाओ न सुनो है ना तो आओ निवेदन दे हो बढ़िया आनंदमय होके आप सबला राम के नाम लेना है आइए जुड़न एक सुंदर से भजन के हो बोल श्रीपति रामचंद्र की बोली हनुमतलाल महाराज की जब भी जयकारा लगाना बढ़िया दोनों हाथ ऊपर करना दे हो है ना कबर हमें सबला राम के कृपा से बढ़िया दोनों ठन हस्त कमल मिले है ना और ये मौका है जेकर हम यूज कर सकत है ना तो आप निवेदन है बोल श्रीपति रामचंद्र की राम का लीला तुलसी की बानीला थुरकुन दे सुन लेना कहाया तुरतार जाई भक्ति मामला लगा लेना बोल श्रीपति रामचंद्र की बोलिए हनुमतलाल महाराज की एक बार सबके दोनों हाथों पर हो जाए
दिखाइए। एक समय के बाद दीदी हो माता सीता और भगवान राम संग लक्ष्मण ला 14 वर्ष के वनवास हुई। और जब 14 वर्ष के वनवास हुई तो राजा राम संग माता सीता और लक्ष्मण वन में जाके अपन जीवन यापन करे बर लगी। और जैसे जीवन यापन करे बर लगी एक समय ऐसे पहाड़ टूटते कि राजा रावण है ना, राजा रावण कथे का जिन राज चराए चलाए कहाँ के लंकापुरी के सोने सोन के लंका में रहे के बाद भी रावण ला लालच आगे दीदी हो। का लालच? माया रूपी लालच। माया कहते देखो एक बार के बाद सुर्पनखा नाग ला कौन काटे रही दीदी हो? कौन काटे रही से? लक्ष्मण। तो कर बदला लेबर की रावण का करते कि ये मुर बहिनी के अपमान कर दे तो एकर घर के नारियल मनी छोड़ो। रावण कथे मृग तृष्णा जिला कथे वो कर रूप धारण करके गए और साधु के भेष बनईस। और जैसे ही साधु के भेष बनईस माता सीता लहर के ले गए कहाँ? लंकापुरी में। और जेकर खोज करते 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 राजा राम एक वन में पहुंचे। और जी हाँ रहा माता सबरी जेकर नाव रही दीदी हो। सबरी नाव के अर्थ बता देना चाहो। सबरी मतलब होते सब्र जेकर जीवन में। और देखो हमारे भी जीवन में सब्र के बड़ा महत्व है। आज देखो हम कितना भाग दौड़ के जमाना जिया थे, भाग दौड़ के जिंदगी जिया थे। आज कोनो काकरो लिए नहीं रुके दीदी हो, लेकिन एक स्त्री रुके है काकर लिए? प्रभु राम के लिए। और युगो युग तक रुके हैं। अक्का अगोरा करीस बिना थके बिना अस्कटाए। आज तो हमारे राम नाम लेवर अस्कटा जात है, लेकिन माता सबरी बिना अस्कटाए राम के अगोरा करीस। और वही भक्ति ला देख के आज राजा राम जो है माता सबरी के कुटिया में पहुंचे हैं कि इनका जैसे ही माता सबरी के कुटिया में राजा राम पहुंचे तो कथे माता सबरी अनेक प्रकार के व्यवस्था रखी दीदी हो राजा राम पर। का व्यवस्था तो कहते कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम बढ़िया माता सबरी के कुटिया में प्रस्थान करे। और जैसे ही प्रस्थान करे माता सबरी जो है राजा राम पर कंद मूल फल के व्यवस्था रखी। आप देखो मेहमान राजा राम तो माता सबरी पर मेहमान रही दीदी हो। हमरो घर में मेहमान आते माता सबरी बड़ा सुंदर भाव से खातिरदारी करी भगवान राम के। अब हमार घर मन में मेहमान आते तिकर मन की खातिरदारी कैसे होते भैया? दीदी मन पर सबसे पहली बात आज के जमाना में बताए जाते चेताए जाते। पहली जमाना में हमार परंपरा चलत आते। हमार मन के परंपरा एक ही दीदी हो। हमार घर कोनो सगा संबंधी आए कोनो मेहमान आए ना तो हमारा सिखाए जाए कि घर में भले खाए पर कुछ मत रहा, भले दे सको चाहे मत दे सको, लेकिन ओकर पिए बर एक लोटा पानी देना जरूरी है। कहा नहीं दीदी? आज देते पानी नहीं दे। आज इंसान देखो दीवार में सजा ले 24 इंच के टीवी है ना, ध्यान चाहूँ आप सबके। इंसान एक दीवार में सजा ले 24 इंच के टीवी। अब वो टीवी में देखा थे 7 दीवाना साथिया भले 7 निभे चाहे मत निभे। अब देखो यहाँ चाहे मेहमान आ जाए चाहे कोनो आ जाए कोई ला फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हम सब यही भाग दौड़ के जिंदगी जियत है। मेहमान नवाजी काला होती आप सीखो माता सबरी से। माता सबरी का करिस बढ़िया सुंदर सुंदर कंद मूल फल्ला तोड़ के लईस और कंद मूल फल्ला रखिस। कौन लखवाए बर? राजा राम लखवाए बर। आज बड़ा ही प्रेम भाव के संग माता सबरी जो है राजा राम ला कंद मूल फल्ला खवाते। और भगवान राम कैसे खाते? प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। राजा राम बड़ा ही प्रेम भाव के साथ वो कंद मूल फल्ला ग्रहण करते हैं। और आओ आगू कथा पर में का है जानन एक सुंदर से भजन के पश्चात। बोले सियापत रामचंद्र की, बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र की, बोलिए हनुमत लाल महाराज की।
तुरी रची रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। तुरी रची रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। बोल सिया बलि रामचंद्र की, बोली हनुमत लाल महाराज की, बोली गोसाई श्री तुलसीदास महाराज की। दोनों हाथ मिलकर के बीड़ी बीड़ी ताली बजाएंगे। तुरी रची रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। 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 गाँव से गिरे उगले कोरमा, तुरी रची रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। तुरी रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। तुरी रची रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। तुरी रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। ताली बजने तो सभी कमर से नवधा के मानस पर लिखेगी तुलसी वाणी। तौबा बगराए गाते रामावाणी। नवधा के मानस पर लिखेगी तुलसी वाणी। तौबा बगराए गाते रामावाणी। भव सागर तर जाए भव सागर तर जाए बंदी जोर होगे ना। तुरी रची मैं पूछता हूँ दीदी हो थक गए हो? थकासी लगा, थक लाग गए का? अच्छा लाग गए तो डोगरी दाई कावा नहीं थके बताओ तो नहीं बाजत तब हो ऐसे बेचारी ओकरत नहीं हो। ताली बजाना है, देखो ताली बजाए से बहुत कुछ बीमारी दूर होते। अवला मर्द वाला भैया बताइए बात नहीं भैया। चलो देखो जैन जन मन ताली नहीं बजाओ मन पर एक बात कहना चाहूँ का कि ताली बजाए में रुपया लगे ना पैसा का बजाम दीदी हो का बजाम पैसा नहीं लागे नहीं लागे नहीं लागा तो एक बताओ हमन देवो हमन नहीं देना मन इकर मन ले देवा वो ध्यान चाहो कहते कि ताली बजाए में ना तो रुपया लगे ना पैसा। ताली बजाए में ना तो रुपया लगे ना पैसा और अगले जन्म ला कौन जाने बाबा हो का बैला बनबो का भैसा का बैला बनबो का ठिकाना है। यहाँ दे कतका सुंदर मानव तन कहते ना बड़ भाग मानुष तन पावा। हमारे सौभाग्य से हम सबला मानव तन मिले। नहीं पूछो ना गली खोर में घूमा ते कुकुर माकर भी ले मन से
से पूछो ओकर मन के जिंदगी कतका बद से बदतर है। हमन कतका श्रेष्ठ योनि में जन्म लेके आन दे हो। निवेदन है अतका सुंदर हमर तन हेवे और ये तन में दू ठन हाथ हवे त ये हाथ अगलो राम नाम के काम नहीं इसका का काम के। चलो एक बार सबके दोनों हाथ पर हो जाए। लेवन बाबा हैंड्स अप। नी बंदूक बंदूक धर के नहीं आना नागेश भैया आए बंदूक धर के बाद में झांके दिखाई आज गुद 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 चला है। चलो निवेदन सबके दोनों हाथ पर हो जाए और कहना चाहो का तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। तुरी रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। रामायण तुलसी बड़ा जोर होगे ना। रामचंद्र की बोली हनुमतलाल महाराज की। तो आज राजा राम जो है बड़ा ही प्रेम भाव से कंद मूल फल ग्रहण करें और ग्रहण करे के पश्चात कि पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु की बिलो की प्रीति अति बाड़ी के विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारे। राजा राम जब कंदमूल फल खाई न हो बारंबार बखान करत एकदम तारीफ करत और तारीफ ऐसे करत कि माता सबरी के हेवर लग गए। कथे माता सबरी भगवान राम के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कथे कि हे प्रभु मैं तो अधम जाति के नारी हूं। अच्छा एक सवाल है मोर भैया मन से हो या दीदी मन से। हमन हा अनेका अनेक जाति खंड दीदी हो कोनो निषाद है हमारी समिति में देख लो एमन जनका दिक्कत 1 2 और 3 और 4 एमन सब तेली है। तेली मतलब जानते नहीं साहू साहू है मैं सेन हो यह निषाद नो नी यहू निषाद एमन एक के घर के मैं बाज ये अकेला के तात्पर्य हमन हा अतका कुटुंब परिवार जैसे बैठे ये गांव में अनेकानेक प्रकार के जाति को कोनो साहू हो कोनो हा निषाद हो कोनो गोड़ जाति को कोनो अनेकानेक प्रकार के वैसे माता सबरी खला एक ठन जाति रीस दीदी हो। अब कौन से जाति की रीस कोनो जानते हो? नहीं जान दीदी मन माता सबरी कौन से जात की रीस दीदी हो मैं बता ध्यान से सुनो। आपन गोठियाऊ तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। अब ऐसे मत कहाई तो लुगरा के पैसा क्या तिजल धर के लाज का ही कैसे वैसन में नहीं बने है ना। बाद में पूछा तो तीजा लुगरा है ना चाहे हाथ चाकर बॉर्डर वाले रहे चाहे अटकी पतली बॉर्डर वाले रहे बाद में पूछना। देखो माता सबरी के ठन जात रीस दीदी हो जेला कथे भीलनी। अब भीलनी जाती है नीचे जाती
आज भी मैं देखो भैया जाति में मतभेद है, भेदभाव है। एती नहीं हुई मोला नहीं पता हाबेक नहीं हमार डहान अब्बर जाति भेदभाव है दीदी हो। अभी एका कनी कम हो गए, धीरे धीरे लुप्त तो हो जाते। पहली जमाना में देखो हमार गांव डहान लोधी जात के रहते। लोधी जात जानता नहीं जे मल्ला जांगड़ा लोधी इसे वैसे कथे। अब मैं हरो सेन जात के मोर सन गुजरे तो मैं बता भाई मैं हरो सेन जात के नाव चुंदी मुड़े वाला ओ दुर्गेश नाई वाला जाना तो नहीं। बजरंग बली हवाए हमन भले नहीं पड़ जाए लेकिन वो रही है ना। तो देखो हमार डाल लोधी कास्ट वाले अब लोधी मन का करे देखो हमारो लोधी सवाल है ना। लोधी कास्ट वाले मन को हमन में बोरिंग में हो वो भी बोरिंग में अब वो पानी भरत है ना। अब पानी भरत गलती में अगर वो बोरिंग ला छू देते नाउ जात वाले अगर वो बोरिंग ला छू देते हो नीचे डारो कर गुंडी मार है तो गुंडी में कानू कहूं पानी भले निकले चाहे मत निकले वो बोरिंग ला बस छू भर देते हो तानो पानी चला नहीं भरते। जब तक दूसरा कास्ट वाले नहीं उठती तब तक वो भरबे नहीं, या तो अपन जब तक नहीं उठती तब तक भरबे नहीं करे। इतना जाति मतभेद है दीदी। माता सबरी सबसे नीचे जाति गृहिस ऐसे सुने हो हाँ बिलनी जाति सबसे नीचे जाति माथे दीदी हो। लेकिन देखो राजा राम ला पागे माता सबरी है कैसे पैसे कथे माता सबरी प्रभु मैं तो नीचे जाति की स्त्रियों आप मोर हाथ से फल ग्रहण करे हो मोर सौभाग्य है प्रभु ऐसे कथे अपन आप ला सहराए लग गए दीदी हो माता सबरी। और ये बात ला सुन के राजा राम एक बहुत सुंदर बात कही का बात कही नौजानन एक सुंदर से वजन के पश्चात बोल सियापत रामचंद्र की जी। भैया एक कनवाला बढ़ा हेलो हेलो बोल सियापति रामचंद्र की बोलिए हनुमतलाल महाराज की जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ताली बजाएंगे सभी के हाथ से। जय
बच्चा बच्चा पहले भी जय जय श्री राम बोलता था, बोलता है और बोलता, अरे जोर से बोले, बोलता बोलता। लेकिन आज हम कहाँ बैठे दीदी वो? अब ये मत बोलना बुआ हम बैठे नहीं सके भैया, बहुत सुंदर जवाब दी, आंखों में बैठे नहीं, बैठे नहीं। तो यहाँ के भी भैया दीदी मतलब कहा कहना दीदी वो ये दे इसने करो कत हो गए हमार कहानी पूर गए, उदार भात चूर गए तान जाबो खाए भर खाक तो आ गया। कहा कहना दीदी हो? क्या बात, जय जय श्री राम बोला निवेदन चले सबके दोनों हाथों पर हो जाए। हाँ चलो दीदी हो, कहाँ करो भैया हो आकोच के हरो नहीं हाथ तक चलो ना। हाले वन दीदी कैसे खोज का डीबरा कर दे हो, धान नहीं देना बनी से टाकन तब तो दिखी, मैंने हाथ दिखना चाहिए सबके चर्चल ने। चलो कहा कहना है? जय जय श्री राम। हाँ ठीक है, आलू आटा चना साग रिश्ता भैया पच गए तैसे लागा थे, ठीक है अच्छा जोरदार आवाज है ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कतका सुंदर लगी इस बानर दलसन है नी। चलो तेकरे से दी आपके पावन राम एक बात कहना चाहूं, ध्यान चाहूं दीदी का कि नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। कहा के पेड़, कहा के पेड़, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। और हमारा पावन धाम ग्राम आको कोई लंदन से कम नहीं, कोई लंदन से कम नहीं। और लंदन वाले मतलब कौन पूछा थे भैया, हमन तो अखर छत्तीसगढ़िया, तभी तो कहते का छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले करिया का तो कहो, सबले बढ़िया है ना। एक बार और छत्तीसगढ़िया आंखों वाले मन सबले करिया, चलो आंखों वाले में सबसे बढ़िया होती मुझे पता है नहीं, तभी तो इतना सुंदर आयोजन होते, तभी तो टक 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 मारे हो अतिक देले। चलो एक बार दोनों हाथ पर कर दीदी हो और कहना चाहो का मेरे आंखों का बच्चा बच्चा, मेरे आंखों का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा बोलेगा। मेरे आंखों का बच्चा बच्चा, मेरे आंखों का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे कतका सुंदर लगी से आप मन मारे हो तैसे लागी से है ना। चलो आइए आप सब ले चलन पुनः कथा प्रसंग की ओर। माता शबरी भगवान राम ला कहते कि हे प्रभु मैं तो नीच जाति के स्त्रियों, मैं तो अधम जाति के स्त्रियों, मोर सौभाग्य है प्रभु तो ना आप मोर हाथ से ये फल ला ग्रहण करे हो, ये फल रूपी प्रसाद ला आप ग्रहण करे हो। और कथे अक्कीज बात ला सुन के भगवान राम का कहे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोए कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। भगवान राम कथे कि देख सबरी ते कहा तो हंस कि मैं तू नीच जाते के हो, तो एक बात याद रख बे शबरी की इसका कि मोर लिए जाति पाति कोनो मायने नहीं रखे, मोर लिए जाति पाति कोनो काम के नहीं है। तो का काम के है तो किन का कि भक्ति हीन नर सोए कैसा, और बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कथे कि इंसान के जाति मूल्य मायने नहीं रखे, का मायने रखे तो किन का कि वो इंसान के हृदय में मोर प्रति भक्ति, और वो इंसान के हृदय में मोर प्रति निष्ठा और विश्वास, ये मायने रखे।
हम कौन जाति के हन कोई मायने नहीं रखे, भगवान वो सबला नहीं देखे। भगवान केवल एक ही चीज देखते का इंसान के हृदय में भक्ति और ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास। आज देखो माता सबरी भगवान राम के बर लाग गए कि इनका कि जैसे बिना पानी के बादल कोनो काम के नहीं है, जैसे बिना पानी के बादल कोनो काम के नहीं है, वैसे ये मानव तन में अगर मानव के शरीर में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो ये मानव तन गला कोनो काम के नहीं है। और ये बात ला समझना है, हमारे भी जीवन में भक्ति के बड़ा आवश्यकता है दीदी हो। और ये तन ले प्राण की छूटा देरी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप देखो, आप खुद अपन आँख के सामने देखो, कई जन मन खड़े खड़े प्राण त्याग देते, कब ओकर तन से प्राण छूट जाही कोई ठिकाना नहीं है। तबे तो एक सुंदर से गीत बने हैं जी छत्तीसगढ़ी में, का चोला माटी के घेरा ये कर का भरोसा भैया माटी के घेना, चोला माटी के घेना ये कर का भरोसा दीदी माटी के घेना। अब क्या कहते हैं, द्रोणा जैसे गुरु चलेगे कर्ण जैसे दानी, दीदी कर्ण जैसे दानी, बावले जैसे वीर चलेगे रावण कसे अभिमानी, चोला माटी के घेना, चोला माटी के घेवो ये कर का भरोसा भैया माटी के घेना, चोला माटी के घेना ये कर का भरोसा भैया माटी के घेना। देखो ये तन जो है माटी जैसे है, और किन का आप देखना एक सुंदर से भाग काकरो घर ले कच्ची घर होई ना दीदी हो, अटका बड़ ढेला निकालना माटी के, ये मन तो चाच भी मगन हो गए दादा। तो यहू डालना सुनू ता तो सुना तो हाँ यहू चला थे नहीं, हाँ ठीक है। काकरो घर कच्ची घर होई ना तो अटका बड़ माटी लोदार के लेगना बस का और वो लेक के का करना, एक आध जगह गड्ढा हुई, अभी पानी बरसात के दिन है भैया है ना, एक आध जगह गड्ढा गुड्ढी में पानी भराए हुई आए, अब वो गड्ढा में ले जा और इसे भस्त्रंग ले पटक देना, ऐसे पटक देना वाला। अब पटकू ना तो एक सवाल है मोर, पानी में जाए बाद माटी माटी रही का दीदी, वो ढेला ढेला रही का रही का हो जही गुर जही। वैसने जैसे माटी गुरहा है वैसने हमारे ये तन रूपी माटी रूपी जो तन है वह गुरहा है, ये कब गुर जही ते का ठिकाना नहीं है। और जब ये तन ने प्राण छुटी हम सबला ले जाए जाही कहाँ, गंगा घाट में, और गंगा घाट में ले जाके हमर भी तनला जब अस्थि में जो राख रही बोला ले जाके वो गंगम सरो दिए जाहे, तब हमरो तन इसने माटी जैसे घूर जही। तो का करबो ये माटी जैसे तन के, जेन जीवन भर ना तो भक्ति कर पैस ना तो भजन कर पैस। हमारे जीवन में हमने कर बैठे तक केवल हमारे दो काम है, एक तो थापड़ी बजाना, एक तो भजन करना। अब ये दो काम भगवान भी उम्मीद रखते इंसान से कि इंसान मोर भजन कीर्तन करे, भगवान के भजन कीर्तन करे, ओकर भजन कीर्तन में मन न लगाए, कथा ला सुने, इसे कहता यहाँ कौन सुने, सुरुक 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 चालते हाँ कैसे पिथस का की एक टन भजन आरी सुने रहे हो गीत आरू साउ है नी रतहु मन वैसने सुरुक सुरुक पीवा तो ध्यान हानि है ना, तो बिल्कुल ध्यान देना है दे हो। काबर देखो बिना भजन कीर्तन के हमार मानव तन कोनो काम के नहीं है। आइए जोड़न एक सुंदर से भजन के बोर ओकर पश्चात पुनः ले चलबा आप सबला कथा प्रसंग के बोर। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की।
बोली हनुमतलाल महाराज की, बोली भूतवन भोलेनाथ महाराज की। एक सुंदर से भजन और निवेदन है कि भजन में आप सबके ध्यान चाहूं। बहुत ही सुंदर सुंदर भाव जुड़े हुए हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार गे, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अच्छा एक बात बताओ बोला, आंखों वाले मन गातो नहीं, गातो नहीं। चलो हमारे साथ गाना है, गुनगुनाना है। कहना है का एक बार दोनों हल पर हो जा सके और कहना है का चाहे जब ते मन मत उठाओ, अब एक जन मनाओ मत उठाओ। जिकर गोदी में लइका होई ते मन मत उठाओ, ठीक है? लइका छोड़ दी, लइका डूब जाएगी, है नहीं? चलो दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कहना है का काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार और बड़ा ही सुंदर से भाव ध्यान चाहो आप सबके और कहना चाहो का सपने में रात में आया, सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री, मेरे मन में बस गयो सा जपू मैं मौला री, मेरे मन में बस
स्वार्थी बनी तनी बने दीदी हो, कोनो जगह स्वार्थी बनी तनी बने, लेकिन आज ये जगह में अगर हम स्वार्थी बनबो तब बन सकत है। कैसे? हमला स्वार्थी काकर बर बने पड़ पड़े, भगवान राम बर बने बर पड़े। तो निवेदन है ये भजन ना अमर मन साथ गाना है, गुनगुनाना है और कहना है का, तू मेरा यार गे मेरा दिलदार है। कौन ला कहना है? भगवान राम ला कहना है। हमन यार तो सबला बना लेते दीदी हो, आज इंसान देखो यार में पागल है। मेरे बाबू ने खाना खाया, यहाँ घर के बाबू ठिकाना नहीं होला, पूछने वाला नहीं है ना। और इंसान मन लिखते दीदी हो, नवा नवा शादी हो जाते ना, तो नवा नवा शादी हो जाते तो लिखते का फोटो डाली। आजकल व्हाट्सएप के जमाना है, व्हाट्सएप में अपन दोनों जन की फोटो चिपकाई, नवा नवा बिहाव करी तो नवज नवज में सब चीज होते का डालते हैं, माई लाइफ इज माई वाइफ, और का कहते माई वाइफ माई लाइफ लाइन, कहते नहीं इसने माई वाइफ इज माई लाइफ लाइन। तो घर के दाई दादा मन पाइप लाइन हरे, ओहा लाइफ लाइन है। तो मन सब जत्का है घर वाले मन, जत्का दाई दादा भाई बंधु सब पाइप लाइन है ना। तो देखो आज हम सबला स्वार्थी बने बर पढ़ी दीदी हो, काकर बर, वो राघव बर, वो राम बर। कहना है का, तू मेरा यार गे मेरा दिलदार है, तू मेरा गाना। अभी हमन कई वो ना भैया हो गाओ, इसी कौन से गाना अभी काय काय गाना उतरे हो दीदी? आना बैठा हूँ तो ला, ये दे। अब केटीएम वाले मन ज्यादा अच्छा जाने, तब वैसना मन लगाए बर कबे फटले मुंह निकल जाते हैं। दे अभी क्यों नहीं तो ला, आना बैठा हूँ तो ला। हाँ तैला कैसे नहीं निकलत मुड़ा आना यहुल गाना। चलो तू मेरा यार गे मेरा दिलदार है, तू मेरा मेरा तू मेरा मेरा मने का दिलदार वाले तू मन नहीं होगा बाबा, तो मन गाओ ना। चल तू मेरा यार गे मेरा एक कने कोनो करा बटन बटन होई ना, इठे वाला आवाज वाला तोला इठो ना, एक आध कनी बने ऊंचा आवाज में गाओ ना। मैं जब तक देर के बैठी हूं तब तक देर के देखा तो मन बने ऐसे ऐसे कर दे नहीं भैया, चंगूर के घोड़ा हाथ नहीं गा, दिन रात के आदत कर गए सही बात है। चलो तू मेरा मेरा तू मेरा मेरा। चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करो, मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का, काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का बोल सियापति रामचंद्र की, बोलिए हनुमतलाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। आइए आप सब ले चलन पुनः कथा प्रसंग की बोल। आज राजा राम जो है माता सबरीला एक सुंदर से भाव के संग एक सुंदर से बात बताई इनका कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाहु पाही, सावधान सुन धर्म नवाही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राजा राम जब सुनिस ना माता सबरी जाति पाति के बात करें तो राजा राम एक सुंदर से भाव के संग जोड़ी प्रयास करें। बताइन बोला के ठन भक्ति 9 ठन भक्ति। हाँ चलो पीला बत्ती के संकेत मिल गए। अच्छा ठीक चलो 9 ठन भक्ति बता देते है ना। समय के अभाव और 2 घंटा में कत्ते के बता रहे भैया, 2 घंटा बहुत कम पड़ जाते है ना। यहाँ तो भगवान के अगर महिमा बखान करना है और गुनगुनाना है, पूरा जीवन गला व्यर्थ हो जाते। जीवन पूरा हमारे 100 साल भी अगर हम जिया तो ना 100 साल भी कम पड़ जाता, तो ये 2 घंटा है टेपर्री कस
है ना। तो वाह, नौधा भक्ति के माध्यम से राजा राम, और ये ज्ञान केवल ये शिक्षा केवल राजा राम माता सबरी ने दे दी हो, हम सब जनमानस लगला दे के प्रयास करे हैं, और जेला हम सब जनमानस के माध्यम, हम सब जनमानस के पास पहुंचाए के एक माध्यम कौन बने गोस्वामी श्री तुलसी दास जी महाराज, हम सबला ये रामचरितमानस के माध्यम ले बताए के प्रयास करें कि नौधा भक्ति हरे का चीज कथे राजा राम की प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूठन भक्ति, पहली भक्ति संत के संगति करना, और हमारे जीवन में संगति के बड़ा प्रभाव है भैया। कथे ना जे चोरहक संगति करही ओहा का बनी, हाँ, और जिन गुंडक संगति करी ओहा विलन बनी। तो संगति के भी प्रभाव देखो, हम आज कहाँ जुड़े रामचरितमानस में, है ना। और यही कहो अलग जगह हम जुड़े रहते हैं, जैसे मान लो डीजे बाजा रहते, डीजे में हम डांस करते रहते हैं, नाचते गोड़ हाथ के दंदरत ले, घर जाक पट परे सूझ जाते हैं, थके मांदे रहे। लेकिन देखो यहाँ संगति, और देखो संगति करना तो सत्संग के, और सत्संग काकर से मिलते, साधु से मिलते, और साधु के संगति बड़ा सुंदर रहते दीदी हो, जेकर से हमला जीवन के सार्थकता पता चलते। और कथे भैया बताइए, गुरु जीवन में गुरु बनाना जरूरी है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, और बने गुरु मल्ला बनाओ। आजकल गांव गांव मन में घूमत रहते दीदी हो, बिचारे वाला वो हाथ, है ना, हाथ बिचारे वाला मन घूमे, वो मल्ला गुरु बना लेते कई जन, है ना। टीका मन पर कहते कि चंदन बंदन पीतंबर पागा, और टीका लगा हस महाराज अस्कागा। ऐसे बड़े बड़े टीका लगा रहते दीदी हो, है ना। आओ मन लूट लेते, तोर जीवन में शनि गिरा है, तोर जीवन में साहू केतु डांस करते मुड़ी मुझे से कहते नहीं, तो ओला कटवाना है तब ओला ते 500 रुपया देबे तब मैं काटू, कट जाइए से कहते। साहू के तो नहीं है, राहु के तो नहीं है भैया हमारे जीवन में, हम खुद राहु के तो बन के बैठे हैं, है ना। नहीं तो देखो निर्मल मन, निक्षमल मन अगर काकरो जीवन में है, मन अगर निर्मल है तो सब संभव है ना। तो देखो कि इनका की प्रथम भक्ति संत के संगति करना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति काला बताइस मोर कथा प्रसंग ला सुनना। तो यहाँ कहाँ सुनना, सब तो गुनना गुनना है, कहाँ सुनते कोनो कथा ला दीदी हो, नहीं सुने। वो तो अच्छा है आपके आंखों गांव सब बढ़िया बैठ के सुना, तो ऐसे ऐसे भी गांव है जी सब चार ही दिन नाम लगे रहते हैं, भले मानस मंच में बैठे लेकिन ध्यान मानस मंच में नहीं है, कथा में नहीं है। कहते दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ऐसने प्रकार ले 9 ठन भक्ति बताई दीदी हो, जिन 9धा भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। और आप सब जानते हो कई ठन गांव 9 दिन के 9धा भक्ति का आयोजन रखे जाते। आप वो गांव में रखते का नहीं रखे, केवल 2 दिन के अभी वाला। चलिए समय बहुत कम है तो आओ भजन गाना है, ठीक, एक भजन होकर पश्चात सादर विदा लेबो आप सबके बीच से। रामचंद्र की बोलिए, हनुमतलाल महाराज की। अभी भी तो याद लागा दीदी हो तुम। अब एक बाद अगर हमारे धनडोंगरी वाले भैया बनाई ना, नागेश भैया बनाई तो मन नहीं कहे तुम्हारा थापड़ी बजाओ इसे कही के, है ना। मन नहीं कहे भैया मन बजाओ इसे कही के, हमरे जो मन बस मन हम ही मन बैठे तब तक बजा सकते हो। ओकर बाद तो कोनो कार्यक्रम नहीं है नहीं भैया, वो आखिरी है। चलो बने बजाओ आए, अब बजाना ही सिखा तो अपन बगल वाले से मत बजा देना, हाथ से दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाना है। और जिन जिन मन ताली करो पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, का अरे ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं। सुन लेना भैया, सुन लेना भैया, रामा की कहानी धीरे धीरे सुन
जागे सब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल राजा रामचंद्र की जय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आवो सर्वप्रथम वो मातृशक्ति ला नमन करन जिकर कृपा ले हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाते। आवो सर्वप्रथम ग्राम देवी माँ शीतला माँ महामाया के नाम के स्मरण करें। बोल शीतला मैया की जय। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागे हो। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागेला। मोर शीतला दाई के सिंगार कोयलिया नीक लागेला। कोयलिया नीक लागेला चिड़िया नीक लागेला।
जय मौसम तीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज विश्वकर्मा जयंती के ये पावन अवसर में आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विद्यमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर महतारी मल्ला गावला समाजला दिशा निर्देश दिवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला हमर साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला और साथ ही साथ हमर युवा शक्ति बर आदर्श हमर संचालक भैया जिन अपन वाणी से हम सबला भगवत कथा से जोड़ा थे आदरणीय हमर ग्वाला भैया और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुंद के अबोध लेका मन के ढार ले शत शत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करूं। मंच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करत हूं यहाँ के समस्त आयोजन करता आयोजक परिवार ला जिकर कठिन परिश्रम से ये पावन दिव्य मंच सुसज्जित हो सके है। एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से पूरा आयोजक परिवार पर। साथ ही साथ हमारे बीच अतिथि के रूप में जन प्रतिनिधिगण यहाँ पहुँचे हैं। आप सबो पहुना मनला घलोक हमार पूरा मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम नमन वंदन और धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आप सब यहाँ बैठे हो अतिक प्रेम से अतिक ध्यान से भगवत कथा श्रवण करत हो। निश्चित रूप से हमारे जीवन में भगवान के कथा के सुने के सौभाग्य हमारे जीवन में तभी मिलते जब भगवान हाँ कृपा करते हमारे ऊपर। हर व्यक्ति ला भगवान के कथा प्राप्त हो जाए, हर जन भगवान के कथा में बैठ जाए और सबो जन भगवान के कथा ला सुन ले। अतिक सरल नहीं है जीवन में भगवत कथा ला प्राप्त करना, कथा में बैठना, कथा ला सुनना। भगवान के कथा मिलते कौन ला? तो बाबा जी लिखते कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पावते ही मार्ग सो। भगवान जेकर ऊपर बड़कन कृपा करते, जेकर जीवन में उकर पुण्य के उदय होते, वही मल्ला भगवान के कथा सत्संग करे के अवसर उला मिलते। तो जतिक जन यहाँ बैठे हैं हम सबो बड़ भागी हैं। कावर बड़ भागी हैं? बड़े भाग्य पाई सत्संगा। वो सबो जन हाँ बड़ भागी है जिन ला सत्संग मिल जाए, भगवान के कथा सुने बर मिल जाए। जतिक जन यहाँ बैठे हैं हम सब खूब सौभाग्यशाली हैं। भगवान हाँ कृपा करे है, प्रेरणा करे है
और प्रेरणा दे के हम सब ला यहाँ बैठा रहे हैं। अब भगवान जब अतिक सुंदर कृपा करे है तो एक बार कृतज्ञता के भाव के साथ भगवान ला धन्यवाद दें। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। अब हम सब भगवान ला धन्यवाद दें कि भगवान हमार जीवन में ऐसा स्वर्णिम अवसर हमला परमात्मा प्रदान करे है। भगवान विश्वकर्मा जी हमर समक्ष और ओकर दरबार में हम सब बैठे हैं। निश्चित रूप से आप सबो हा जानते हो कि भगवान विश्वकर्मा जी हा सृष्टि के प्रथम शिल्पकार हरे, है ना। भगवान ब्रह्मा जी हा जब सृष्टि के सृजन करी और सृष्टि के सृजन करी तो सृष्टि के सृजन में सहयोग प्रदान करे है। जब कोई घर ला बनाना होते तो घर ला बनाए के पहली इंजीनियर मन हा वो घर के नक्शा बनाते, इंजीनियर मन हा, है ना। तो ये सृष्टि के जब सृजन करी ब्रह्मा जी हा तो सृष्टि के आकार कैसे होही, सृष्टि की रचना कैसे होही, एकर मानचित्र ला बनाने वाला कौन हरे, भगवान विश्वकर्मा जी हा। सृष्टि के सृजन में सहयोग करे है ब्रह्मा जी के और एकरे कारण भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से विश्वकर्मा जी ला हम सब आराधना करथन जानथन। आवो भगवान विश्वकर्मा जी हा हम सब ला कर्म के संदेश देते, जेकर नाम में ही कर्म हावे विश्वकर्मा, है ना। अलग अलग यदि एला तोड़ के देखन तो जेकर नाम में ही कर्म के भाव है, जे हम सब ला कर्म करे के संदेश देते भगवान विश्वकर्मा जी हा। कैसन कर्म करे के भगवान हम सबो झन ला अतिक सुंदर शरीर प्रदान करे है और कहीं हमार कर्म हा श्रेष्ठ हो जाए तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति हा जगत से वंदनीय हो जाए। व्यक्ति हा प्रशंसा या निंदा पाथे तो ओकर पीछे के कारण ओकर कर्म रखे। जे अच्छा काम करही ओकर प्रशंसा होई और जे बुरा काम करही ओकर निंदा होई, बुराई होई। तो हमार कर्म के माध्यम से ही हमार प्रशंसा और निंदा हो सकते। तो कर्म होना कैसे चाहिए, कर्म हा सुंदर हो चाहिए। हमार जीवन में जतिक हमार विचार है, हमार शक्ति है, ओला अच्छा कर्म की ओर लगान, सही कार्य की ओर लगान, एकर संदेश देते भगवान विश्वकर्मा जी। श्री रामचरितमानस सुनत है और श्री रामचरितमानस में घलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला कर्म के संदेश देते कि भगवान जब ये सृष्टि के सृजन करे है तब कर्म ला आधार रखे और कैसन आधार, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। भगवान जब ये सृष्टि के सृजन करी तो कर्म ला प्रदान करे है। निश्चित रूप से हमार कर्म हा जैसन होही वैसन ही हमन फल के अधिकारी होबो। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जन्म मिले हैं हम सब ला, मनुष्य के शरीर मिले हैं। यदि सुख पाथन तो भी वो हमार कर्म के ही फल हरे और यदि दुख पाथन तो भी वो हमार कर्म के ही हरे। तो भगवान विश्वकर्मा जी हम सब ला अच्छा कर्म करे के संदेश देते। जैसे कैसे अच्छा कर्म करे जा सकते, एक छोट को उदाहरण देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। आप देखे हो कि डॉक्टर मन हा घलोक जब इलाज करते ता छुरी चाकू ये सब के इस्तेमाल करते हैं ना। जब इलाज करते ता ऑपरेशन करे बारे वहु मन छुरी चाकू के इस्तेमाल करते। और कहीं डाकू ला देखे हो तो डाकू मन घलो छुरी और चाकू के इस्तेमाल करते। भाई दोनों झन ला भगवान हा ओतके कन विचार दे है, ओतके कन शक्ति दे है। वहुल 2 हाथ दे है, वहुल 2 हाथ दे है ना। डाकुल घलो 2 हाथ दे है, डॉक्टर ला भी 2 हाथ दे है। ओतके कन विचार, ओतके कन बल परमात्मा दोनों झन ला प्रदान करे है। लेकिन एक झन हा प्राण बचाए बर अपन जीवन ला, अपन शक्ति ला, अपन बल ला इस्तेमाल करत है तो एक झन हा दूसर के प्राण ला हरे बर, बुरा काम करे बर अपन जीवन ला लगा दे। तो ये हम सब ला संकेत करते कि भगवान हम सब ला अतिक सुंदर शरीर प्रदान करे है। चाहे तो ये शरीर से अच्छा कर्म करके अपन नाम ला रोशन कर सकथन या फिर अपन कर्म ला बिगाड़ के नरक गामी घलोक हो सकथन। ये राम कथा हा भगवान विश्वकर्मा जी हा हम सब ला मानस के माध्यम से संकेत करते। कावर भगवान विश्वकर्मा जी ला कहे जाते कि कहीं जैन विश्वकर्मा जी के पूजा करही ओकर जीवन से दरिद्रता हम मिठी। कावर दरिद्रता मिठी,
भाई सरल से बात है, जेन काम कर ही ओकर जीवन से गरीबी हमें थी, जेन मेहनत करी, जेन कर्मठ रही, जेन व्यक्ति हा, जेन अपन काम में नित्य प्रति मेहनत करत है, लगत है अपन काम में, और निश्चित रूप से ओकर जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाही। तो भगवान विश्वकर्मा जी हा दरिद्रता के मिटाने वाला देवता हरे। आवो ऐसा भगवान विश्वकर्मा जी के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगान, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आवो श्री रामचरितमानस के एक पावन प्रसंग की ओर आप सबोला लिए चलूं, जहां बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज मानस में पावन प्रसंग ला उकेरे है। भगवान श्री राम जी के जन्म ये धरती में हुए काबर है। यदि मानस के दृष्टि से देखे जाए तो भगवान ये भूया मां ये धरती में आए काबर है, रावण के मर्दन करे बर, रावण ला मारे बर, ये धरती ला निश्चर मन के भार से रहित करे बर भगवान है ये धरती में आए। और ये धरती में जब भगवान आई तो रावण ला मारे बर ओकर प्रथम चरण मानो पंचवटी में ओकर पहला नींव रखे है रावण ला मारे बर। और कौन सा नींव ताव, जहाँ श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पावन दोहा ला लिखे है, जिन संचालक मंच की ओर से मुला प्राप्त हो है, ओकर वाचन कर दो। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कह, मनौ चुनौती दिन। शाब्दिक अर्थ आप सबो जानते, राम कथा के सुधी श्रोता हरो, अरण्य कांड के कथा है। लक्ष्मण जी महाराज सूर्पनखा के नाक कान ला काटे है, और सूर्पनखा के जब नाक कान ला काटिस तो मानो वही दिन ले रावण ला युद्ध बर चुनौती दे, ताके कर रावण कह, मनौ चुनौती दिन। ये दोहा के शाब्दिक अर्थ है। आवो यात्रा करबो कि सूर्पनखा के नाक कान ला काबर काटे है लक्ष्मण जी महाराज, एकर पीछे के कारण कार्य से आवो पावन कथा की यात्रा करबो। छोट सुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। हरि ओम श्री राम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पिंजराली बोली बेला, सुन लेना मोर बेला, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना, कहाँ जाना। पिंजराली बोली बेला, सुन
बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड में एक पावन कथा ला, एक पावन भाव ला उकेरे है। मानो श्री राम कथा के ये ओ स्थान हरे जेन में भगवान श्री राम हाँ रावण ला मारे बर जेन ओकर प्रथम जेन चरण है, ओकर जेन प्रथम भाव है ओला पंचवटी में भगवान हम वो लीला ला संपन्न करे है। और वो कौन से लीला हरे, आओ श्री राम कथा के वो पावन भाव की ओर यात्रा करन, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब ला मानस के माध्यम से इंगित करे है कि राम कथा में 5 ऐसे नारी शक्ति है जिमन भगवान ला पाए के कोशिश करे है। 5 नारी शक्ति हा 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे है। और 5 नारी शक्ति कौन कौन हरे और का साधन करे है। माता मन बैठे है, थोड़ के मोड़ हान देखो तमें थोड़े मोठिया सब निवेदन आप सबों से 5 नारी शक्ति है और वो मन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे है। पहला मैया सती जी, बालकांड से प्रारंभ करन। माँ सती जी हा परीक्षा के माध्यम से, माता सीता हा इच्छा के माध्यम से, सूपनखा हा समीक्षा के माध्यम से, माँ स्वयं प्रभा हा शिक्षा के माध्यम से, और माता शबरी जी ये हा प्रतीक्षा के माध्यम से। ये 5 जन नारी शक्ति है जिन 5 साधन ले भगवान ला पाए के कोशिश करे। मैं 5 जन के नाम ले हूं, 5 जन हाँ एक राशि के हरे और 5 जन भगवान ला पाए के कोशिश करे है। लेकिन भगवान मिले कौन कौन ला, कौन कौन ला भगवान मिले है? हाँ 5 जन के नाम ले थे फिर से, है ना। माता सती जी, सीता जी, स्वयं प्रभा जी, शबरी जी और सूपनखा, ये 5 जन है। तो कौन कौन ला भगवान मिले? हाँ माता सीता ला मिले है भगवान, है ना। और माता शबरी जी ला मिले है अरण्य कांड में ही। एक बाद माँ शबरी के कथा है तो माँ शबरी जी ला मिले है। और कौन ला मिले है अरण्य कांड में ही? स्वयं प्रभा जी ला मिले किष्किंधा कांड में, क्षमा माँ स्वयं प्रभा ला मिले। ये 3 जन है जे मन ला भगवान मिले है। और 2 जन ला भगवान नहीं मिले है। कौन कौन ला? सती जी नहीं मिले है और हाँ सूर्पनखा ला जेकर प्रसंग हमन ला प्राप्त हो है। ये दोनों जन ला भगवान नहीं मिले है, कावर नहीं मिले है। भगवान ला यदि पाना है तो ओकर बर सही साधन से, सही रास्ता से ही भगवान मिल सकते। गलत मार्ग से परमात्मा ला नहीं पाए जा सके। भगवान ला यदि पाना है तो ओकर बर श्रद्धा, ओकर बर विश्वास, ओकर बर प्रेम की आवश्यकता है। जिन परीक्षा से पाना चाहिए भगवान ला, तब परीक्षा से भगवान ला नहीं पाए जा सके। अब ये 5 नारी शक्ति के वर्णन मिलते, उनमें से एक हरे सूर्पनखा जेकर नाक काला लक्ष्मण जी काटे है, जेन मोला प्रसंग में प्राप्त हो है। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन, ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दिन। तो लक्ष्मण जी महाराज जेन है कावर सूर्पनखा के नाक कान ला काटे है कर पीछे के कारण कारी से तावो कथा ला थोड़ किन पीछे ढार ले देखन कि कावर ये स्थिति आई, ये स्थिति निर्मित कावर हो। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सूर्पनखा कौन है। जब मानस में सूर्पनखा चंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अरण्य कांड में ये कथा ला लिखे हैं तो सूर्पनखा के परिचय देते। और परिचय कैसे? सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ऐसन परिचय दे। अतिक जन मात्र शक्ति मन बैठे हैं। नारी के परिचय होते कैसे दाई? नारी के परिचय 3 माध्यम से होते
और संत मन कही थे, गुरुजन मन कही थे कि ये तीसरा ले चौथा कोई परिचय नहीं होना चाहिए नारी के। नारी के जीवन के मर्यादा ये है कि केवल ओला 3 माध्यम से जाने जाना चाहिए। और 3 माध्यम कौन कौन से? जब तक आप अविवाहित हो, कन्या हो, काकरो बेटी हो, तब पिता के नाम से जाने जाए कि भाई ओकर बेटी हरी। पहला परिचय पिता के माध्यम से जाने जाए कि ओकर बेटी हरी। और ओकर बाद विवाह हो गए, ओकर बाद पति के नाम से जाने जाए कि ओकर पत्नी हरे। और लइका मन आगे, संतान आगे, महतारी बन गए काकरो, तहन फिर ओकर महतारी हरे, है ना। तो ये 3 परिचय होते नारी के जीवन के। एक तो कन्या के रूप में, ओकर बाद जब काकरो पत्नी बन गए तो नारी के रूप में, ओकर बाद महतारी के रूप में। और ये 3 ही परिचय होना चाहिए नारी के। चौथा और कोई परिचय नहीं होना चाहिए। काबर चौथा यदि परिचय होते तो वो अमर्यादित है ना, धर्म संगत नहीं है। ये 3 परिचय ही होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में जब शूर्पणखा के परिचय दी तो चाहतीस तो पिता के नाम से परिचय देतीस नारी हरे ओकर हरेगा। कौन हो, मानो कोई लड़की कहीं जात है, कोई कन्या है, कथन वो कौन हरे तो फलाना बेटी हरे। काकरो कोई स्त्री है, पत्नी है, तो फिर ओकर घर वाली हरे, से ओकर माँ हरे, ऐसे परिचय देथन हम, है ना। लेकिन शूर्पणखा के जब परिचय देना हो है तो शूर्पणखा के परिचय कैसे दे है बाबा जी? शूर्पणखा के परिचय दे है कि शूर्पणखा रावण के बहिनी। काकरो परिचय इसलिए होते का कि ओकर बहिनी हरे, लेकिन शूर्पणखा के परिचय इसलिए हो कि रावण के बहिनी हरे। कावर रावण के बहिनी कहे है? कारण ये कि रावण सन, रावण के अंदर जैन भी भाव है, जैन विकार है, वहु विकार है शूर्पणखा के अंदर है। वही सब विकार है, वही सब भाव है, वही सब दुर्गुण है शूर्पणखा के अंदर घलो घलो। एकरे कारण शूर्पणखा ला रावण के बहिनी के रूप में परिचय दे गए होकर। अब श्री राम कथा कतिक सुंदर संकेत करते कि नारी के जीवन होना कैसे चाहिए। भैया एक बड़ सुंदर बात हमला कहा रही से, काबर बहिनी मन बैठे है और हमू मन हा आपे मन के दल वाला हरन, है ना, यही धार वाला हरन हमन हा। तब भैया कहा रही से कि दीदी आज के समय में कन्या मन के, लड़की मन के जे जीवन में थोड़ के दोष या कुछ देखे पर मिलत है, तो वो कैसे होना चाहिए, का होना चाहिए, ये कथा के माध्यम से कुछ सीख मिले, बिल्कुल सीख मिले। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करी, वंदना का कर माँ सीता की, और माँ सीता के जब वंदना करी तो वंदना करते, वंदना में लिखिस का, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ सीता के जब परिचय दे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो 3 माध्यम से, जनक सुता जग जननी जानकी, 3 माध्यम दी। पहली राजा जनक के बेटी हरे माँ सीता के वंदना करी। काकर बेटी हरे? जनक सुता, इसे लिखे। माँ सीता के पिताजी कौन हरे? राजा जनक जी। तो जनक सुता लिखे है। और निश्चित रूप से हम सबो झल्ला सिखाते कि जब तक अपन घर में हन, हमन अपन मायके में, तब तक अपन माता पिता के नाम रोशन करना है। ऐसे कोई काम नहीं करना है जेकर से हमारे माता पिता के सर हाथ झुक जाए। ये हमार कर्तव्य है। दीदी बहनी मन बैठे है मोर, और आप सबो यहाँ बैठे हो, ये हमार कर्तव्य है कि हमार माता पिता खुश रहे, हमार माध्यम से उनका सम्मान बढ़े। ये हमार कर्तव्य है। इसन हर एक काम, पढ़न लिखन, हर एक अच्छा काम करन जेकर से हमार माता पिता खुश रहे, ये हमार कर्तव्य है। कब तक? जब बेटी हन तब, है ना, काकरो बेटी हन तब। तो बाबा जी पहला परिचय दीस माँ सीता के कि जनक सुता, राजा जनक के बेटी हरे। आज भी हमन जनक जी ला जब याद करथन तो जनक जी के परिचय काबर होते? जनक जी कौन हरे इसे की कविता का याद आथे? हाँ, जनक जी कौन हरे इसे कविता का याद आथे? हाँ, मैया सीता के पिताजी हरे इसे याद करथन हमन। तो धन्य है माँ जानकी हा, जिन अपन माता पिता सबके नाम ला बढ़ा के गए है, अपन संग संग निश्चित रूप से पूरा जनक जी के कुल के नाम ला रोशन करे है। ऐसन माँ जानकी जी। जनक सुता के बाद यही से, जनक सुता जग जननी माँ सीता हा कौन हरे? जगत के जननी हरे। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। जगत के जननी हरे माँ सीता हा, निश्चित रूप से पूरा सृष्टि के सृजन करने वाली हरे।
और माला बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। यदि भगवान है ये धरती में रावण के मर्दन करे बर त संगे संग माँ सीता घलो का है। राम जी की लीला है तब तक पूरा नहीं होती जब तक माता सीता नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, का माँ सीता नहीं रहती तो रावण हम मर जाती इसका? हाँ कि नहीं, सोचो तो थोड़ा। कहीं माँ सीता के जन्म नहीं हो रहती तो रावण मर जाए रहती इसका? नहीं। तो रावण के मर्दन के पीछे जतिक लीला भगवान करे है, जतिक हाथ परमात्मा के है, उत्के कन माँ सीता भी सहभागिता निभा है। जगत के कल्याण करे बार आए रही से, भक्त मन ला सुख दे बार आए रही से माँ सीता है, ताकि ये धरती के कल्याण हो सके। तो माँ सीता जगत के जननी हरे और ओकर बाद भगवान श्री राम जी के प्रिय हरे। निश्चित रूप से पत्नी ला कैसे होना चाहिए, नारी ला कैसे होना चाहिए, एकर संकेत करते माँ सीता हलाई। अतिक जन यहाँ नारी शक्ति बैठे है, पत्नी ला होना कैसे चाहिए। तो आप ला एक दृश्य दिखा था, मैं कल्पना करूँ लंका में अशोक जिन वृक्ष है ओकर नीचे माता सीता बैठे। कहा कल्पना करो थोड़ की, लंका पहुंचो मने मन, वहां अशोक वृक्ष है ओकर नीचे माँ सीता बैठे और माँ सीता बैठे है तो रावण ओला प्रलोभन देते कि सीता कहीं ते एक बार मोर और देख घलिक देवे ना तो ये पूरा लंका ला मैं तोर नाम में कर दूं। बताओ, ये पूरा लंका तोर हो जही। मंदोदरी असन जतिक झन रानी दिखत ना, एमन सब तो दासी हो, एमन सब तोर चरण दबाही, एमन सब तोर सेवा करही, तो एक बार मोर और देख तो सही। लेकिन माँ सीता तृण धरि ओट कहत वैदेही, माँ सीता तिनका के आड़ ले और तिनका के आड़ लेके बात करे काकर से, रावण से। रावण न कभू देखे नहीं है माँ सीता, तो कब बात करे तो कैसे करे, तिनका ला लेके। तो एक पत्नी के मर्यादा का होना चाहिए, माँ सीता हम सबो झन ला सिखाथे। रावण हा अतिक प्रलोभन दिस होकर बाद भी माँ सीधा रावण ला सीधा सीधा फटकारे है कि रे ते चोर कुमार गाम, ते चोर हर सुना में मोर हरण करके लेके आ। तो एक पत्नी ला होना कैसे चाहिए, निश्चित रूप से कहीं वो पति व्रता है, अपन पति के चरण में दृढ़ प्रेम करत है, तो निश्चित रूप से वो जगत से वंदित हो जाही। और एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोई है तो वो माँ सीता है। बोलिए सीता मैया की जय। ऐसन माँ सीता जिन हम सबो झन ला सिखाते कि पत्नी ला होना कैसे चाहिए। आप देखो माँ सीता जब भी बात करे तो तिनका के आड़ लेके, कावर तिनका के आड़ लेके, मर्यादा है। मर्यादा कैसन मर्यादा, अतिक जन माता मन बैठे हैं। ये हमार छत्तीसगढ़ पर गर्व के बात है, हमार भारत पर गर्व के बात है कि माता मन आगू में बैठे हैं और सब मुड़िल ढाक के बैठे हैं, सब लुगरा पहने हैं, मुड़िल ढाक के बैठे हैं। कतिक सुंदर संस्कार है, कतिक सुंदर संस्कृति है हमार छत्तीसगढ़। जब भी कोई पराया पुरुष से या कोई पराया व्यक्ति से बात करना हो तो व्यक्ति आंचल ले लेते, माता मन आंचल ले लेते या फिर आड़ करके बात करते। ये हमार मर्यादा है दाई हो। और निश्चित रूप से जहाँ ऐसे मर्यादा के पालन हो ही वही हमार भारत भूमि हो ही। ऐसा भारत के मातृ शक्ति मन यहाँ बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली हमार माता मन पर होना चाहिए। और ये हमार मर्यादा है, ये रामचरित मानस हम सब ला सिखाते। आवो पावन कथा की यात्रा करबो, एक छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। चलो भैया जुड़ मिल के
के चटक चंदनी फिर धिया रे रात मोरे भाई एक अकेला नहीं डोला नहीं जब संगी साथ मोरे भाई छुट चाहे माया के छुट चाहे माया के अड़कर तन मन डूब के लगाओ नैया रे लगाओ चलो भैया चुन के आप मानस तन मन डूब के लगाओ नैया रे लगाओ चलो भैया जुट मिल के आप मानस तन मन डूब के लगाओ नैया लगाओ तन मन डूब के लगाओ नैया लगाओ बोल राजा रामचंद्र की जय। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शूर्पणखा ला सर्पणी के संज्ञा दे है। और आज शूर्पणखा पंचवटी में जहाँ भगवान श्री राम जी निवास करे है माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ, वहां शूर्पणखा पहुंचे है। पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। जब भगवान श्री राम जी ला और लक्ष्मण जी ला देखे तो दोनों के रूप सौंदर्य ला देख के मोहित हो गए। कौन हा? शूर्पणखा। और जब मोहित हो गए तो अपन रूप ला बनाई। रूप ला कैसे बना है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते रुचिर रूप धरि प्रभु पहाए। रुचिर रूप धरि प्रभु पहाए। अपन रूप ल बनई शूर्पणखा। वैसे शूर्पणखा कौन है? राक्षसी हरे। लेकिन भगवान के पास जाना रही से भगवान ला देख के मोहित हो गए और भगवान ला अपन और आकर्षित करना रही से एकर कारण वह अपन रूप ला बना के गी है ना। भगवान के पास यदि जाना है तो काला बना के जाना चाहिए। भगवान के पास यदि जाना है तो अपन मन ला सुंदर करके जाना। रूप से कहीं अधिक अपन विचार ला, अपन मन ला, अपन जिन स्वभाव है कहीं ओला सुंदर बना ले और ओकर बाद कहीं भगवान कर जाबो तो भगवान हाँ ओला स्वीकार कर ले। काबर रामचरितमानस में कुछ एक पात्र जिक्र मैं उदाहरण देत हूँ आप ला। एक तो शूर्पणखा है जिन रूप ला बना के गीस का कर भगवान कर भगवान स्वीकार करिस का बोला शूर्पणखा ला नहीं करे। एक झनाऊ रूप बना के गीस कौन हा? माता सती जी है ना। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। वहु सीता के रूप बना के गीस अर्थात छल करके गीस भगवान कर। अपन वास्तविक रूप में नहीं गए है ना। वास्तविक रूप में नहीं गीस भगवान कर वहु रूप ला बना के गीस भगवान। तो भगवान ओला स्वीकार करे है का? नहीं, भगवान वहु ला स्वीकार नहीं करी। लेकिन एकर से विपरीत अरण्य कांड में ही एक और ऐसन पात्र है और वो पात्र कौन? माता शबरी जी। माता शबरी के पास जब भगवान पहुंची भगवान होकर कुटिया में गी। माँ शबरी हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु अधम जाति में जड़मती भारी। मैं प्रभु जड़मती हो कौन से विधि से आपकी स्तुति करूं? कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी? नाथ कौन से विधि से आपकी स्तुति करूं? मैं तो जड़ हो मंदमती हूँ। तो भगवान की देख सबरी तोला मोर स्तुति करे की आवश्यकता नहीं है, मैं तोर स्तुति करूं। ये कही के मानो माँ शबरी के स्तुति में ही भगवान हा नौधा भक्ति सुना है आगे चल के। और भगवान माँ शबरी ला का कहे है? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति करनाता। माँ शबरी ला भामिनी कहे है दाई। कौन हा? भगवान। और भामिनी के अर्थ का होते? बोले राजा रामचंद्र की जय। भामिनी के अर्थ का होते? भामिनी के एक अर्थ होते सुंदरी।
भामनी के एक अर्थ का होते सुंदरी। तो अति जन बैठे हो बताओ तो माँ सबरी है सुंदरी रही सोही का, हाँ कि नहीं? सोचो जैन दृष्टि से, जैन पैमाना से हमन कोईला सुंदर कथन, वो पैमाना से शायद वो सुंदर नहीं रही से, शायद रूप से सुंदर ना हो, शायद शरीर से सुंदर नहीं रही से, लेकिन मन से, विचार से, अपन स्वभाव से परम सुंदर रही माँ सबरी है। एकरे कारण भगवान हाँ ओला सुंदर के है, ओला सुंदरी के है। तो निश्चित रूप से भगवान कौन ला स्वीकार करते, जेकर मन हा, जेकर कार्य है, जेकर चरित्र है सुंदर है, भगवान वही ला स्वीकार करते। कहीं भगवान कराना है तर रूप ला बना के झना है ना, केवल रूप में, केवल बाहरी रूप की ओर ध्यान नहीं देना है, हमार भीतर कैसे है ओला एक बार झाके के प्रयास करन। ये श्री राम कथा है, श्री रामचरितमानस हम सबला संकेत करते, कावर भगवान हा मन के सुंदरता ला स्वीकार करते। आज के समय ऐसे है, आज के परिवेश ऐसे है कि हमन केवल बाहरी सुंदरता की ओर हमार मन हा लगे है, हमार ध्यान हा लगे है, केवल यही सोचत रथन कि बाहर से कतिक सुंदर दिख जा, है ना। हमार आज के परिवेश ऐसे है, हर व्यक्ति बाहरी सुंदरता की ओर, भौतिक सुंदरता की ओर ओकर ध्यान हा जाते। और कैसे ओकर ध्यान जाते, तो एक छोट कुन घटना बताता हूँ, आपला थोड़ा ध्यान से सुनो। एक बार एक जन व्यक्ति हा बाइक में जात रहे और पीछे डहार ओकर पत्नी बैठे रहे। पति पत्नी दोनों दंपति बाइक में जात रही से किनारे रहन वो हाथ लैसे निकाले हो, हाथ लैसे निकाले तो पीछू डहार लठनो बाइक वाला आता रहा। तो पीछू डहार के बाइक वाला सोचे अब मुड़ ही की कन्हो डहार मुड़ना न थे तो हमन हाथ लैसे दिखा था ताकि पीछे वाला हा सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, दुर्घटना से बचे बर हाथ दिखा था। तो वो हाथ ला निकाले, फिर खींच, फिर निकाले, फिर खींच। अब बोल समझ नहीं आया ये का करत है, हाथ बस ला निकालत है, मुड़त उड़त नहीं है। बढ़ दे ले देखे सोल समझ नहीं आई, थोड़ा आगे आई और आगे आके कहे कि देखो भैया आपके यहाँ आपके पत्नी बैठे है, थोड़ा थोड़ा देर में किनारे हाथ में निकालत है, तो आप मुड़त काबर नहीं हो, हाथ बस ला निकालत है। तो पीछे जैन होकर पत्नी बैठे रहे, वो उत्तर दी कि भैया हमला मुड़ना नहीं है, कन्होड़ा है, तो हाथ में काबर निकालत रहे हो। दरअसल बात ये है, मोर ये नाखून है ना, एमा नेल पॉलिश लगा हूं, इतनी धूप है सुखाए बर निकालत। आप विचार करो हमर जीवन में हमन बाहरी साज सज्जा के पीछे कतिक लगे हैं, केवल भौतिक रूप ला सवारे में हर व्यक्ति हा लगे है। हमर ये बाहरी रूप ला कौन देखते, दुनिया के मन देखते दाई, बाहरी रूप ला दुनिया के मन देखते और भीतर के रूप ला भगवान देखते। अंदर से कैसे हन, बाहर के रूप ला बना के दुनिया के व्यक्ति ला मूर्ख बना सकथन हमन, लेकिन भीतर से कैसे हन ओला भगवान जानते, भगवान से कोई दुराव छुपाव नहीं हो सके। तो यदि संवारना ही है तो अपन भीतरी रूप ला ज्यादा संवारन हमन। ये श्री राम कथा है, श्री रामचरितमानस हमला संकेत करते। आवो भगवान ओला स्वीकार नहीं करे जेन रूप ला संवार के जाए, तो भगवान ओला स्वीकार करते जेन अपन व्यवहार ला, अपन कार्य ला, अपन विचार ला संवार के जाए। तो भगवान कर जान तो अच्छा विचार के साथ जान। ये हमार मंच की ओर से, ये राम कथा की ओर से पावन संदेश। अब छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर पाके पर बुधिया होगे।
माध्यम से खूब सारा प्रेम मिले है। यूट्यूब में जो लाइक नहीं थे वो ऐसे रखे, लेकिन मंच के लाइक आपके ताली हरे, आपके प्रेम हरे, आपके आशीर्वाद हरे, हमर मंगल। तो चलो सबसे निवेदन धीरे धीरे ही सही हाथ लखोल और मीठे मीठे ताली के सही हो। पर बुधिया हो गिरे तेहा नर तन पापी, पर बुधिया हो गिरे, पर बुधिया हो गिरे तेहा नर तन पापी, पर बुधिया हो गिरे, पर बुधिया हो गिरे तेहा नर तन पापी, बुधिया हो गिरे। दुनिया माया की माया भुलाई रे, दुनिया माया की माया भुलाई रे, हरि भजन ला छोड़ के, पर बुधिया हो गिरे तेहा नर तन पापी, पर बुधिया हो गिरे, पर बुधिया हो गिरे तेहा नर तन पापी, पर बुधिया हो गिरे। बुधिया हो गिरे
सूर्पनखा जब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ला देखी तब दोनों के रूप सौंदर्य ला देख के सूर्पनखा हा मोहित हो गए। आवो श्री रामचरित मानस हा कतिक सुंदर संकेत करते हम सबो झल्ला दाई हो कि ये सूर्पनखा कौन हरे। सूर्पनखा का हमार भारत देश के हरे का यहाँ हरे का नहीं हो, विदेश के हरे और वहाँ के हरे काबर हमार भारत के नारी शक्ति होते कैसे। यहाँ तो हर एक कन्या हा, हर एक बेटी हा, हर एक नारी शक्ति हा कतिक मर्यादित है। त कतिक मर्यादित है ओकर बाद श्री रामचरित मानस एक उदाहरण देते। जब अरण्य कांड लही प्रारंभ करी तो सबले पहली भारत के गौरव माँ सती अनुसुईया जी के कथा ला लिखे। पहली जेन भारत के नारी है ओकर कथा ला पहली लिखे है अरण्य कांड में। कावर हम सबो नारी शक्ति ला संदेश देवर पहली नारी धर्म के बाद सिखा है हम सबो झन ला। कौन हा? माँ सती अनुसुईया जी हा कि निश्चित रूप से नारी के एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा है ना। और नारी होते कैसे जेन हा उत्तम नारी है वो हा निश्चित रूप से यही जानते कि केवल और केवल एक अकेला मोर पति है, उकर बाद दुनिया में कोई और अन्य पुरुष है ही नहीं। ये नारी के स्वभाव होते। और यदि कोई ला देखत भी है तो अपन ले कहीं कोई छोटे है तो ला बेटा बरोबर स्नेह से ममता से देखे। अतिक जन माता मन बैठे हैं, पति के अलावा कहीं आपके उम्र से कोई छोटा है तो फिर ओला बेटा बरोबर प्रेम और ममता के भाव से देखो। और कहीं बड़े हैं तब फिर अपन भाई के रूप में, भ्राता के रूप में। ये भारतीय नारी के ये मर्यादा है। और निश्चित रूप से जतिक जन माता मन बैठे हैं आप सबो ये मर्यादा के पालन करते हो। निश्चित रूप से ये मंच की ओर से मैं बिल्कुल दमधरा कही सकते होला काबर आप सबो हा भारत के भुइयां में जन्म ले हो। और जी हाँ कहे जाते कि भारत के मिट्टी है कैसे, चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। भारत के भुइयां अति पवित्र है। जी हाँ हर एक नारी है, यहाँ की हर एक नारी शक्ति हा देवी बरोबर है। कैसन देवी? ऐसन देवी यदि चाहे तो भगवान ला घलोक अपन गोदी में लान सकते। अतिक आदर्श अतिक मर्यादित है भारत के नारी हा। कतिक मर्यादित है तो कतिक सुंदर सुंदर उदाहरण है श्री रामचरित मानस में ही। अरण्य कांड के प्रथम में ही प्रारंभ में ही माँ सती अनुसुईया की कथा है। और माँ सती अनुसुईया जी हा तीनों जन देवता ला बेटा बना कर अपन गोदी में खिला है। काबर अपन पतिव्रत धर्म से, अपन मर्यादा से, अपन जीवन के शील से, पतिव्रत धर्म से तो कति सुंदर संकेत करते हमार नारी के जीवन पर कि यदि आप चाहो पतिव्रत धर्म में यदि दृढ़ हो जाए हम सब तो निश्चित रूप से अपन वो धर्म के पालन से भगवान ला घलोक बेटा के रूप में प्राप्त कर सकते। ये संकेत देते माँ सती अनुसुईया जी। और संकेत करते माँ सीता जी हा। जब माँ सीता लब देखी कौन हा राजा जनक हा, कहाँ देखी से? चित्रकूट। जब आए रही से चित्रकूट में और जब देखी माँ सीता ला कैसन रूप में देखी से? माँ सीता जब बलकल वस्त्र धारण करे है, जेन कहा कौन हरे की जनकपुर के जेन राजकुमारी हरे, अयोध्या के महारानी हरे और भगवान श्री राम जी के परम प्रिया हरे है ना। अतिक सुख अतिक वैभव में रहने वाली माँ सीता हा अपन पति के साथ देवर कहाँ आगे है? वन में आगे है, वलकल वस्त्र धारण करे है। और जब माँ सीता ला देखिस तो जनक जी के आंख में आंसू आ गए। और आंसू आके जनक जी महाराज कहे कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, कि बेटी ते एक नहीं दोनों कुल ला तारने वाली हरस, दोनों कुल ला तारे हरस। कौन कौन? एक तो जनक कुल ला घलो और अयोध्या के जिन जिन रघुकुल है वहु ला घलोक तारने वाली है। तो ये भारत के नारी है। भारत के नारी मन ऐसन होते, उकर जीवन के मर्यादा ऐसन होते। और निवेदन श्री राम कथा सुनत है, यदि थोड़ा बहुत विकृति आज के समाज में आज के समय में आए भी होगी तो श्री राम कथा में बैठे हैं हम सब, ये प्रण ले, ये कथा ला सुन के ये हम सब निर्धारित करन अपन जीवन में कि यदि बनना ही है तो माँ सीता असन आदर्श अपन जीवन में स्थापित करन। भाई बहनी मन यहाँ बैठे हैं, विशेषकर बहन मन बैठे हैं और नारी के बात चलत है, कन्या मन के बात चलत है। तो मंच की ओर से यही निवेदन कि आदर्श एक समाज के
और सुंदर हम सब अपन घर परिवार ला बनाए के एक सुंदर संकेत श्री रामचरितमानस देते। यही मंच की ओर से निवेदन करत। चलो माता मन बैठे, एक बार जोरदार ताली हमर सबो मातृ शक्ति मन बर। आप सबो साक्षात मर्यादा के स्वरूपणी हरो और ऐसा मातृ शक्ति हमर भारत के नारी। लेकिन अभी आ है पंचवटी में, वह भारत के नहीं हो दाई, वह भारत के नहीं हो, कहाँ खरे? लंका खरे। और लंका के हरे ऐस भगवान ला देखिस, भगवान के रूप सौंदर्य ला देख के मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो अपन रूप ला बनाई, रूप ला बना के भगवान के पास गई और भगवान के पास जाके कहे का, पहली तो बड़ा मुस्कुराई और मधुर वचन कहे। मधुर वचन कहिस त का कहे? झूठ कहे, भले मधुर कहे लेकिन झूठ कहे। झूठ का कि तुम सब पुरुष ना, मोह सब नारी, यह संजोग विधि रजा पे जारी। भगवान ला देखिस, भगवान के पास जाके कहे शूर्पणखा है कि ना आपके जैसे पुरुष ये संसार है, न संसार में है, न मोर जैसे नारी ये संसार में है। निश्चित रूप से हमार संजोग पर ही भगवान हम दोनों झल न बना है। ना आपके जैसे पुरुष नहीं है, न मोर जैसे नारी नहीं है संसार में। अब ये बात हम बोला बिल्कुल सही घलोक लाग थे कि भगवान श्री राम जी जैसा कोई मर्यादा के पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम है ही नहीं, और शूर्पणखा जैसा कोई अमर्यादित नारी ये संसार में हो ही नहीं। तो यदि भाव ला देखन तो बिल्कुल सही घलो के है शूर्पणखा कि भगवान तोर असन कौन होनी और मोर असन कौन होनी है ना। तो झूठ के है शूर्पणखा कि आपके जैसे ना पुरुष है और न मोर जैसे नारी है, ये भाव शूर्पणखा के है। शायद विधाता हम दोनों झन एक दूसर पर ही रचे है, संयोग करे है हमर दोनों झन के। और एकरे स्थिति में अभी तक का हो ताते अब लगी रहूं कुमारी, एकरे कारण अभी तक कुमारी हूं मैं। तो आप विचार करो, एक जगह कहा थे कि मोर असन नारी नहीं है की के, और अभिचे कहा थे का कि एकर स्थिति अभी तक कुमारी हो की के। तक कोई कन्या है एक संग्रह, वह कुमारी कैसे हो सकते हो, नारी कैसे हो सकते? नारी हो ही ते कुमारी नहीं हो सके, और कुमारी हो ही ते नारी नहीं हो सके। आप विचार करो, यही मेरे शूर्पणखा के झूठा पकड़ा था, है ना। तो आप विचार करो, शूर्पणखा ऐस आके झूठ के है। भगवान ला यदि पाना है तो छल से, झूठ से भगवान हाँ नहीं मिल सके। भगवान ला यदि प्राप्त करना है तो करवर निश्चित रूप से यदि हमन जैसन हन वैसन स्वरूप में ही भगवान के पास शरणागत हो जा। कावर भगवान कही थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। झूठ कहे है, छल करे है भगवान के पास जाके, भगवान वो व्यक्ति ला पसंद नहीं करे। अब कथा की यात्रा करबो, तब तक आप सब चाय पी लो, ओकर बाद हमन कथा से फिर से जुड़बो। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। आवो पीला बत्ती के संकेत है, अंतिम भाव देन कथा ला के शूर्पणखा हरे कौन। शूर्पणखा कही थे कौन ला जेकर ना खसूपा बरोबर होते हैं, शूर्पणखा है शाब्दिक भाव है ना। और ये नाखून का हरे वासना के प्रतीक हरे। तब वासना ला कौन हा काट सकते? वैराग्य। लक्ष्मण जी कौन हरे? श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ला वैराग्य के प्रतीक माने गए। जीवन में जब जब भी हमारे जीवन में वासना हम प्रवेश करते तो काकर ओर देखना चाहिए व्यक्ति ला? भक्ति की ओर देखना चाहिए। भक्ति की ओर देखन तो हमारे जीवन से वासना निकल जही, और वासना ला कोई काट सकते तो वो केवल वैराग्य के द्वारा ही वासना ला काटे जा सकते। ये भाव है। आवो एक अंतिम गीत पश्चात विदाई लें। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अब एक भजन और ये हमारे गीत ला यूट्यूब के माध्यम से ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद मिले है आप सबों के। इला आप सबों के बीच में रखे के प्रयास और सबो जन से निवेदन है, एक बाद में बिल्कुल तंग नहीं करो आप सबों। मोर डहा देखो मोला सुनो ऐसे नहीं कहा मैं, है ना। आखिरी गीते तो थोड़ के ना आप सबों से प्रेम के और आशीर्वाद के मोर कामना है, निवेदन सबो जन हाथ खोल हो और हाथ खोल के आशीर्वाद प्रदान कर हुए। ये तुलसी के बिरवाहे तुलसी के पाना भाई,
तुलसी के पोथी तुलसी के माला। चलो सब हाथ खोल लो, चाय पी रहे हो तो मन खोल लो। चलो सब हाथ खोलो, दिखाओ तो हाथ वाला मन हाथ दिखाओ। क्या बात, सब दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठे मीठे ताली के साथ एक साथ आप मन से निवेदन है। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। जी हाँ श्री राम जी विराजे हो, जी हाँ श्री राम जी विराजे हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। जय हो दूज मढ़ोली यंत्र चरण पोछावे रम, जगमग जगमग लागे लागे लागे। चंद्रा सूरज सूर्य अंगना विराजे रम, निस दिन करे उजियारे आरे आरे। तुलसी के हाँ तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। नदिया के तीरे तीरे बजने कछारे रम, गंगा बहावे रे धारे धारे धारे। बैठे लगूद बकर जमने डोलावे रम, भैर बने हे रथ मारे मारे मारे। तुलसी के अंतिम दो लाइन और पूरा पंडाल एक साथ घूम जाए। सबसे निवेदन पूरा पूरा हाथ ऊपर उठाओ दोनों, आप मन से निवेदन। आखिरी दो लाइन। ये तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। जी हाँ श्री राम जी विराजे हो, जी हाँ श्री राम जी विराजे हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला भाई, झुम झुम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। तुलसी के बिरवा है तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के माला। बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।
प्रेम शिमल श्याम दे रामचंद्र के उमापति महादेव के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आगाज को, सिद्धों की इस पृष्ठभूमि से निर्मित इस इतिहास को। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। भारत माता की राज्य दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, और छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे पावन पुनीत धराधाम, ये पावन ग्राम आको जहाँ पल्लवित होते रामचरित्र मानस रूपी गंगा के धार। ये बीच बैठे ममतामय, करुणामय, प्रेममय, दयामय, धर्ममय, वात्सल्यमय, ममत्व के खान जम्मो महतारी मन, दशरथ तुल्य पिताजी मन, बाल विद बाल गोपाल संगवारी। ये मानस मंच के सारथी आदरणीय परम सम्माननीय उद्घोषक गुरुदेव के युगल चरण कमल में और संग्रह ये चलचित्र अपन हृदय में समाहित समायोजित करने वाला आदरणीय परम सम्माननीय कैमरामैन और पूरा टीम आप सबके युगल चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत श्री परमेश्वर मानस परिवार ग्राम सिंहरपरा पोस्ट किरवई तहसील थाना राजिम जिला गरियाबंद के नाढ़े नाने बोध के चलने कमल पाए लगी बंदगी करत है शिकार होदाई हो। लोग में रामला पूजे के परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ नीक है। अब आप और हम सब लोग में रामला गोहरात काबर हमार गौरव धानी गरियाबंद जिला संस्कृति संस्कार के समन्वित स्वरूप लेके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ला अपन हृदय में संस्कृति और संस्कार के रूप में समूखे के पूता करते। आवो
हम आप सबके बीच में लोक में राम ल पूजे के तमाम गीत और संगीत के माध्यम ले चर्चा करबो। आवो समाज छत्तीसगढ़ महतारी के पावन वंदना के संग्राम नवा आगाज कथन गीत और संगीत के भगवान के गौरव गुणगान के। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। देवदन है पाछूड़ा है बैठे महाकारे मन से और भैया मन से दोनों हाथ पकड़ के जोरदार जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। मोरे छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोरे छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तुझको रामा जन्मदाई हो। तुझको रामा जन्मदाई छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोरे छत्तीसगढ़ महतारी के सुख दुख के चिन्हकारी के सुख दुख के चिन्हकारी के। गावे मंगोकुल मथुरा से जन्मो देवता नाम है। गावे मंगोकुल मथुरा से जन्मो देवता नाम है। छत्तीसगढ़ महतारी है। छत्तीसगढ़ महतारी है।
जोरे बेरे मैया जोरे जोरे बेरा बाटे पता देव विराजे बाटे पता तुझे देव विराजे घाटे बजते लाए घाटे बजते लाए जब बाटे पुर की बाटे हम पुर समलाए ये मोला संग दे बेदाने कौरो नगर वर हो ये मोला संग दे बे माता कौरो नगर वर प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महातारी जय हो सियापति रामचंद्र की बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम। बोलो रामायण गंगा की जय। जहां घंटियों की सरगम है, जहां घंटियों की सरगम है, वंदना की वाणी जहां महानदी की लहर लहर में, बस्ती कविता कल्याणी जहां अमर सभ्यताएं सोई हुई है, महानदी की इस घाटी में मेरे पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में कण कण आतुर हो जाता है, जिनका लेने पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम, मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम, मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापति है नमो नमः। जड़ चेतन जग जीव शबा सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान सियापति रामचंद्र की जय। भारत माता के राज्य दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे पावन पुनीत धराधाम, ये पावन ग्राम आको, जहां आज बाबा विश्वकर्मा जन्मोत्सव के पावन पर्व में स्वर्णिम आगाज करे हो मानस गान आयोजन के रूप में, जेमा छत्तीसगढ़ के कोना कोना ले मानस मंडली मन ला बला के सगा पहुना ला बला के राम भक्ति धारा ले जोड़े के जतन कराए हुए कर लिए तमाम आयोजक बंधुला, तमाम आयोजक समिति ला कोटिशः प्रणाम निवेदित करत। आवो संत समाज आप हम सब मिले बखत और बेरा के सदुपयोग करत रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड सत्यम शिवम सुंदरम के भाते आप और हम हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र चित्रण करत। एक डहन शांति दूत है, एक डहन क्रांति दूत है दाई, एक डहन ममता के पुजारी है तो एक डहन अहमता के पुजारी है। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करते और समन्वय बैठाए के जतन करते संत समाज, लेकिन समाज में समन्वय काकर काकर बीच बैठते तहुला घलो जानन औजाचा आवो प्रदत्त प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखिन का हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम और राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। आवो समाज हनुमान जी महाराज के 4 ठन यात्रा में एक यात्रा भक्ति के खोज की यात्रा
और भक्ति के काज करने वाला मनखे के जिंदगी में तकलीफ बाधा अब्बड़ा थे दाई, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज एक ऐसा पात्र है जिन अपन बल ला कोनो बतावत नहीं है, न कोनो ला अपन बुद्धि जन्मावत है। समाज में वही व्यक्ति काम कर सकते जिन हम बल ला अपन गिनवाए नहीं। आजकल का करथन, हाँ मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं मानस का बहुत बड़ा जानकार हूँ, हम अधरेले अपन परिचय अपन विद्वता के साथ देना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज जिन 400 कोस समुद्र लांग के पार करके बाहर के हैं, लंका नगरी में राम नाम के झंडा गाड़ा थे दाई, जिन अपन बल ल कहूं कर जनवाइन बताइए अपन बुद्धि ला जनवाइन। और वास्तव में समाज में वही व्यक्ति समाज पर कहीं कर सकते जिन अपन नाम ला आगू करे के जतन नहीं करे। समाज में युवा के जोश के साथ साथ सियान के होश होना घलो अति आवश्यक है। काबर एक गांव में टूरा मन नेत धरी, तमाम युवा मन नेत धरी समन जवान बारात जाबो, एको झन सियान ले जाने नाचत कूदत 9 बजे रात कन पहुंचीसगा। इत्तेफाक से एक ठन झांपी में भरा के सियानहा आगे रहा है। गांव वाला मन देखिन कथे कैसे युवा आएगा, एको झन सियानहा लीना ने है, एको ठन पाका मूड़ वाला नहीं दिखत है। इसे कहिन बाबू हो, एक ठन प्रश्न के उत्तर कोनो तुमन दे दू ना, तब जाके मोर बेटी ला हार हूं। इसे कहिन गांव में पानी के नदिया बहत है, वो दूध के नदिया कोनो बहात हूं, तब जाके मोर बेटी ला तुमन ला भेजूं विदा करहूं, अन्यत्र मोर बेटी तुहरा हाथ नहीं सौंपो बाबू हो। इसे हड़बड़ा गएगा, युवा मन कर जोश तो है लेकिन होश नहीं है। वो झांपी वाला सियानहल उठा के कथे बाबा चल तो का तोर बखत तो बेरा लग गई। सियानहा उठ के कथे थोकन ऊंचा गोठियावेगा, मैं थोकन कम सुनथो। ऐसे की के तिहारीस का वही बात ना, और कहीं का कहत रहेगा इसे वो कहीं में कहीं नहीं कहा तो सियान तमाम युवा शक्ति ला देख के कहे कि गांव में नदिया बुहात है, पानी के नदिया वो दूध के कोनो नदिया बुहात हो, तब जाके मोर बेटी ला तुहर मन के बीच सौंपो संग मोर बेटी विदा नहीं करो। इसे सियान कथे दूध के नदिया बुहाए पर तैयार है, लेकिन पहली तुमन पानी बुहात तेला फेंक दो ता शुद्ध दूध के नदिया बुहावो। इसे अगला हड़बड़ा गए, कहाँ बराती रे कौन गांव के, इसे की तब जानिस वो आंखों के बराती है। काबर यहाँ जवान के जोश के साथ साथ सियान मन के होश है, तेकर सतन बेहतरीन आयोजन के संग्राम में आपला हमला जोड़े के जतन करे है संत समाज। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही इसकी आज जामवंत जी महाराज राम दल में है, और रावण दल में घलो एक जन बुढ़वा हैगा मालिवन। आवो समाज राम दल कैसन समन्वय स्थापित करे के जतन करते आप और हम सब जाने हो जाची के प्रयास करबो। काबर उड़िया रामायण में लिखा है कहते वो हरि नीलो करो पोथो करो आंगनबाड़ी केंद्रो धर्म बांधनुआ पोड़ो। ऐसे जी हाँ, हरि भजन होते ना वहाँ पथरल पानी निकलते कहते भैया आवो आप और हम सब पथरा ले पानी उगराए के जतन लोक में राम ला पूजत। काबर हमर संस्कार में भरे है का राम राम भैया, जय सिया राम भैया, जय सिया राम। निंज बलही 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 राम राम भी जाऊ भैया, जय सिया राम भैया, जय सिया राम। छत्तीसगढ़ के शौधी माटी जिन गीत और संगीत के विविध रंग के साथ आपला हमला राम भक्ति ले जोड़े। आवो हनुमान जी महाराज के भक्ति के यात्रा के संग्रह में आप बढ़बो। हनुमान जी महाराज अपन काज ला कैसन साधी से तिला जानत। आवो गीत और संगीत बोलो श्यापति रामचंद्र के जय।
प्रेम से बोले राजा रामचंद्र के जब तक ताने चलेगी तुझको चाहूंगा जब तक ताने चलेगी तुझको चाहूंगा मर भी गया तो भी तुम्हें करूंगा मैं मर भी गया तो भी तुम्हें करूंगा मैं
सुन लगे नगरिया रे तोरे बिना न लगा लगे तुवरिया रे सोना मरो न मोरे मारे आजा आजा नया जना खुदाए आजा नया जना खुदाए तोला भरो चामर भक्ति के गवैला तोला भरो चामर भक्ति के गवैला तोला भरो तमोर तोला भरो तमोर मारी आजा आजा आया जना खुदाए आजा लगा जना खुदाए आजा लगा जना खुदाए आजा लगा जना खुदाए आजा नया जरा गुनाए प्रेम से बोलो श्यामपति रामचंद्र के बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। सत्संग के मरैया में हरि चर्चा के पुरवैया लेवत बैठे मानस के रसिक संत समाज संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज लिखी हनुमान जी महाराज के आज विवेक की परीक्षा हो संत समाज कैसे शांति के खोज करे पर निकले हैं भक्ति लाभ ढूंढे पर निकले हैं जिंदगी में हम सब सीतल खोजा थनगा सब जन के सीता गवा गए कोनो जब किसान बिहना सवेरा होते तो वो लक्ष्मी रूपी सीता ला खोजे बर जाते। हमार नौजवान युवा साथी मन स्कूल कॉलेज जाते ना वो मन सरस्वती रूपी सीता ला पाए बर जाते संत समाज। और आज देखो सीता मैया रावण हरण करके लान ले भक्ति के खोज में 4 ठन यात्रा में एक मुख्य यात्रा के रूप में हनुमान जी महाराज निकले हैं भैया। मैनाक पर्वत आश्रय देते जिंदगी में कई लोभन और प्रलोभन आथेगा कैसे ते कोनो मंदिर जात भगवान की पूजा करे मंदिर जाहूं ऐसे कि घर ले निकले हस निवेदन है लइका मन फूकल खेलते काका इंचे निवेदन जतका धुरल मुरावाज जात होई दीदी मन उड़ान अपने अपने गुठियात कई जन हा ओहो मगन हैगा मड़ई कस निवेदन है महतारी मन से कई जन फिर उठते फिर बैठते काय की चाटी माटी निंगत काजी उड़ा आबो समाज हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज पर निकल गए। आओ 400 कोस समुद्र ला पार करत है संत समाज। मैनाक पर्वत प्रलोभन दीन किया मोर पर बैठ जब विराज ले थिरा ले ऐसे के गा ते कोनो मंदिर जात हस और मंदिर जात हस ना तो बीच में तोला सोने सोन के मूर्ति मिल गए लक्ष्मी मैया के और बगल में पड़े एक ठन का माटी की मूर्ति ते मंदिर जा बन निकले हास तोला ना सोने सोन की मूर्ति मिल गई लक्ष्मी की अब एक ठान माटी की मूर्ति मिल गई ते गब ले वो सोना की मूर्ति धरबे और लहुड़ में जाद आई तो बाद में पांव पर हूं इसी की आज देखो समाज जिंदगी में यही विवेक के संग्राम में हम लागू बढ़ना हैगा। हनुमान जी महाराज आज भक्ति के खोज करे बर निकले हैं। मैनाक पर्वत भी थिरा ले ऐसे के लेकिन हनुमान जी महाराज हकीन हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम और राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। आज मैनाक पर्वत में सहलाद इस्ताई जैसे
बिलई हम मुसवल धरथे ना तो किटकिटाक धरथे, गबले चापते थे, एक एक घाव मर जाते। लेकिन जब बिलई अपन पिला ला ये घर ले वो घर, वो घर ले वो घर, वो घर ले वो घर डुहार थे ना, तो बड़ प्रेम के साथ सहलाथे दाई। आज देखो हनुमान जी महाराज हा मैनाक पर्वत ला स्पर्श करी नहीं और कहिन कि राम के काज करे बिना बोलो विश्राम कहाँ है इसे। आज देखो समाज मानो ऐसे लागते धद कते हे जीवरा माये आगी बोता मर पानी कहाँ पहुना और फाट जाती से बैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पहुना नोई के गरमाला होतीस बेटी के रखवाला होतीस और फाट जातीस बैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पहुना और धधकत हे जीवरा माये आगी बोता पर पानी कहाँ पहुना। एक ढंग शांति दूत है और एक ढंग लंका नगरी जहाँ क्रांति दूत है। ओढ़ दे मोट फोड़ दे मोट मारो रे पीटो रे इसे की के तामसिक प्रवृत्ति के परिचय देने वाला है। एक ढंग ममता अपन हृदय में रख के काज करने वाला है। समाज समाज में जिन मनखे हम मिहिच्छ करथो मिहिच्छ जानथो इसे कथे ना ते कहीं नहीं कर सके। गांव देखबे ते हैं जे अब्बड़ गोठियाथे नहीं चरझनिक में अब्बड़ चिल्ला चिल्ला के काक के गोठियाथे ना ते आदमी लड़ाई झगड़ा होते ना चुप ले खसकते थे दो दोल मारी महिला रे इसे की। और जे कहीं नहीं जाने कबे साल भर वो हम बैठकम नहीं जाती ही आदमी छोड़ावा रहा था छोड़ यार कायल लड़ाई झगड़ा हो भाई। हनुमान जी महाराज चुपे चाप बैठे रहा कहीं नहीं जाना थे तो इसने और समाज में वही मनखे काज कर सकते भैया जेन कहीं नहीं जाना था कि कहात रहते ती मन हा। बड़े बड़े व्यक्तित्व देखबे जेन कलेक्टर है एसपी है डीएसपी है ना ते मन अब्बड़ बोले नहीं एकदम कम गोठियाथे मन और रेंगथे ना तो ओकर पीछू मन हा गीत 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 ओकर झोलल धरे धरे भागत रहथे। आओ कदे रहन मुड़ जही रे एकर गाड़ी है इसी की। आओ ये विवेक के काम होते भैया जिन विवेकवान होते ना समाज में वो अग्रणी रहते भैया वो कर काज करे के प्रणाली अलग ही तौर पे रहते। हनुमान जी महाराज के घलो काम करे के प्रणाली अद्वितीय रही। आवो गीत गोविंद के संग्राम पुनः जोड़बो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र के हाय वो हाय ना राघुराई नहीं तो आए
रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। सत्संग के मरैया में हरि चर्चा के पुरवैया लेवत बैठे मानस के ऋषिक संत समाज संत श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हिन क्या हनुमान जी महाराज ये कतई नीचा है जिन अभिमान के साथ में खड़े हैं समाज में और ओकर आश्रय लेके ओकर सहारा लेके आगू बढ़े बर कभू नहीं चाहे संत समाज। ये प्रस्तुत दोहा के भावार्थ ला आपला हमला समझना है। जिन जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुक्ति और युक्ति के रास्ता बतात ही कि हनुमान जी महाराज में वो सामर्थ्य है कि एक ही छलांग में लंका नगरी में प्रवेश कर डरे काबर तभेद कहीं का अतुलित बलधाम हेम शैलाभ दे हम धनुज कृषाण ज्ञानी नाम उगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। शुरू से लेकर अंत तक जिकर प्रभाव न देखे सुने बर मिलते दाई वो हनुमान जी महाराज ने आज आश्रय दे थे कौन मैनाक पर्वत है भैया। जिन जिन अभिमान के साथ अड़े रही ना पर्वत हा प्रतीक के अभिमान के और जिन जिन हा अभिमान के साथ अड़े खड़े रही ना तब हनुमान जी हा उमा अपन पौरी ला रख के ओला पताल लोग भेज दीगा। संसार में मनखे के घलो ऐसा दुर्दशा होते जिन हम मिहित जो इसे कहा थे अपने आप ही सर्वेश्वर समझते कई जना ना तेकर साथ ऐसने होते भैया। औ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत कर इसकी मैनाक पर्वत आज आश्रय दे थे और जिन ढंगले बिलई हा अपन पीला ला क्योंची पीला धरते ना वही भांति स्पर्श करिन है संत समाज और स्पर्श करके तार दिन है। भगवान राम हा तारे बर उबारे बर बूता करत है काबर सात समंदर मसी करो लेखनी सब बनराय और धरती सब कागद करो हरि गुण लिखा न जाए। हनुमान जी महाराज वैद राज दाई और रोगग्रस्त है कहा लंका वासी मन हा तिकर मन के उपचार करे बर जात है। रोगग्रस्त है लंका वासी मन हा तेकर उपचार करे बर जात है। हमार तो जिंदगी में घलो दू ठन रास्ता है कैसे दू ठनता है पाप पुण्य और कौन डाहर जावे ते लागुन ये घुमार के आवे मन भौरा रे काबर एक चकुल माँ जन्मिन भैया रावण और विभीषण एक कुल माँ रावण और विभीषण जन्मिस दाई। एक चकुल माँ जन्मिन भैया रावण और विभीषण एक राम ला त्यागे भैया एक राम ला माने। राम ला त्यागे कौन और राम ला माने कौन आप सब जाना हो संत समाज। रावण राम ला त्यागे भैया विभीषण राम ला माने। तेकर सतन रावण के लंका जर गे औ विभीषण कुटिया तर गे काबर ओकर घरे अंगना तुलसी चौरना ओकर घर के अंगना में तुलसी के चौरा दिस भैया। काबर जे घर में तुलसी के चौरा रथे वो घर में संस्कार के बीज वपन होते तबे तो चंदनी गोंदा कहा ओ तुलसी के चौरा में चंदनी गोंदा फूल गे फूल गे माटी के बाद तुलसी के चौरा में चंदनी गोंदा फूल गे माटी के बाद गाँव में फूल घलो गुठिया थे जब आंखों में से मन सो जाते तो चंदनी गोंदा लिए गाँव में फूल घलो गुठिया थे। आज देखो सब समाज
जिन संस्कार ले जड़ित रहीस बोला हनुमान जी महाराज हा तारे के जतन करेगा। हमार गांव पूरा एक जन हा गरिया बन के रहा, वो टाइल से ठेकेदारी काम करे बार। हम मनोती रामायण पढ़ के आत रहा न, ओकर एक्सीडेंट हो गए रहा टूरा हा, ओकर गोड़ो टूट के रहा, ओकर माथो फूट के रहा, तिहा टूरा हंसत रहेगा। अमन कहन कैसे हाथ थस रे, तोर गोड़ो टूट के तोर माथो फूट के ते टीड़ी बीड़ी हो गया। जार भैया मैं कहा राम वहां आराम का करबे जी, दलिया भात खाबे इसे। वो कहा मैं जाना थोगा, मोर गोड़ो टूट के है, मोर माथो फूट के है इसे। मैं कहा बढ़िया करे भैया, आओ तोर गोड़ो टूट के है, माथो फूट के, तब हो तोर दाई तक तो लाज ला रख रे, खिलावन ऐसे। खिलावन कहा मैं जाना तो गा सब चीज ला, मैं जाना तो मोर गोड़ो टूट के है, मोर माथो फूट के इसे। और इस तल काका मानते काका है, सब जाना तो काका इसे कहा। मैं कहे मैं कहा कर तोर मौसीमन नावा घर बना है, ऊंचल तोर बर गरम पानी और सूखा सूखा फुटकहा वाला रोटी भेजवाही रे, तोर मोसा रात कर तोर कर सुतेल जाही, अच्छा करा था। वो कहा है जाना थो काका सब कुछ जाना थो, मोर गोड़ो टूट गए है, मोर माथो फूट गए, फिर कन्ही हम धरे रहे हम बांधे रहे चेपटी ते अभी तक लेनी फूटे है इसे कहा था। आज सोचे बर मजबूर पड़ जातेगा, महिला मोर लोग निकल काठी पानी देल झल लाग गए इसे। आज देखो भैया जब लोग लेकर बड़े जान हो जाते ना, तो दाई दादा ओकर जेब ला तलाश थे, माँ बाप का जेब तलाशना सही है। कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं है, जहर की पुड़िया तो नहीं है, जहर की पुड़िया तो नहीं है। आज देखो समाज हनुमान जी महाराज एक युवा है, जिन सियान के बात ना मान के बुता करत है। और समाज में जब भी सियान मन के बात न मान के हमार युवा साथी मन बुता करे तो दिग्भ्रमित नहीं होए, रास्ता ले भटके नहीं। जामवन के बात न मान के हनुमान जी महाराज आज शांति के खोज करे बन निकले हैं। ऐसे कोनो गद्दा बनाने वाला पैदा नहीं हो है जिन कहा है ये 1.5 लाख के गद्दा में मैं कह सको कि तो नींद पर ही ऐसे तोला शांति मिल ही ऐसे। जिंदगी में सुकून और शांति अलग अलग है, सुख और शांति अलग अलग है। मुकेश अंबानी जेकर कर अतका पैसा है, अतका पैसा है, अतका पैसा है ना, आको बस्तिक मन सिरा जबो सिमहर तरक मन सिरा जबो तो बोलो कर पैसा नहीं गिन सकन, इतना बेदम पैसा है बहनियों। लेकिन नींद के गोली खाए बिना मनखे के नींद नहीं परत है, तहु का काम के पैसा का होगा। अबे नेशनल हाईवे छुरिया ले राजनांदगांव है ना, ओकर खाले पुलिया में कई झर रात न काट देते गा। बड़े बड़े डंफर चलाने वाला मन रात भर सुनते थे, न भूसड़ी चावे, न ढेकना चूके, न कुकुर बिलई हप के, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं हो। और फसल नींद पर थे और गोहंगोल भोगा रहे। और तोर का ट्रैक्टर है, दूठान हार्वेस्टर है, कोनो पंचर करके भाग जी कार्य की झचका थते हैं। आई खरहिम कोनो आगे लगा दी कि झझक झझक के तो नींद नहीं पड़ा थे, तहु तोर का काम की जिंदगी भैया। ते कतको ठेकेदारी करके पैसा 2 नंबरी कमा ले, वो पैसा नहीं पूरे तोला। आओ कोनो गद्दा बनाने वाला पैदा नहीं हो है, भले 3 लड़के गद्दम सुच सियान, लेकिन सूते एक बात कहा है कि इसमें नींद पड़ेगा मेरे भाई। वास्तव समाज काबर ओ गोधन गज धन बाज धन और रतन सब खाना, ओ जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। मैनाक पर्वत घलो आश्रय दाता बने हैं, महू भगवान ने प्रार्थना करथोगा। काबर नवा रायपुर के मंच में रामायण पढ़े गे रहन परतोक्ता में पहली बार ना एक जन सियानहा चंदन लगा हूं कि घिस गा अटल झगड़हा गांव में लड़ही करके पेड़ही करके ना मंच में चेक गे, मंच में चढ़ी ना तन हड़बड़ा गिर गेगा। हमन कहन बिसौहत बाबू कैसे गिर गिरे, कृष्णो करके उठाओ भाई पानी वानी पियाओ। ऐसे बुई बुई करत गाड़ी बुई बुई करत गाड़ी लेके फोन घुमाए कतक पाने जी तोर बाबू ऐसे कि बताइस वो स्वर्ग सिधार चल दिस गा, कैसे गुलाल लगे इसका, कैसे गुलाल ऐसे अमन कहन कहीं सीखे मिखे नहीं रे भैया ऐसे। वास्तव समाज जिन जिंदगी में कभू नहीं सोचे रहा भगवान के आश्रय पाहू ऐसे कि कोहू मन के भगवान के चरण लपा के तर्ज थे।
मैं भगवान ली ही प्रार्थना करता हूँ। मैनाक पर्वत खलो कहा है, आ जाना बैठ जाना, इसे रुक रुक जाने वाले रुक रुक ऐसे कहा है। लेकिन बर्फी पर कसे छै हमोला बना दे तेरा, यह कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले तिसना, तो कैसे अंधरा के आखी लंगड़ा के बैसाखी ओ मोला बना ले वे पन